ये मेरे फादर कहते थे ड्रामे नहीं करने देने, इश्क या डायलॉग मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन वो गाने की जो एक तड़प थी ना, वो ऐसी थी, वो खुशबुएं ले लेके ना किसी के गानों से कौन किसी राग की किसी उसकी, तो वो क्या बोले अंकल ऐसी बातें नहीं करें ना, मुझे शर्म आती है। अमिताभ बच्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी बड़े हो गए, काफी बड़े, दही बड़े हो गए। कमरे तक दिखा दिए लोगों ने, आए आए हम होटल में आए हुए हैं, बड़ा मजा आ रहा है, अपना बिस्तर भी दिखा दिया भाई, तो फ्लैश भी दिखा दें फिर। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक कपल की वीडियो देखी, मैं ऐसी वियर्ड चीज़ें देखता हूँ। वो कहती है अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम वलीमे के लिए मैं तैयार हो गई हूँ, ये रात को जल्दी सो गए थे। मैंने कहा यार she said it, yeah, मतलब मैंने देखा था वो। आप क्या कर रहे हैं, और मैं वो सारी चीज़ें इनको भेजता हूँ कि ये कहाँ चले गए हम लोग। और वैसे तो मजेदार शो में आते ही मजा आ गया। वैसे तो आपका तारुफ हम नहीं दे सकते, लेकिन हमने कोशिश की। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी आपके शो में आने की क्या वजह है? जी, एक तो आप दोनों टैलेंटेड हैं, ये तो तय हो गया, खैर से नजर आ रहा है, लोग इसीलिए तो बुला रहे हैं, वरना तो कोई बुलाता नहीं, अपने घर वाले नहीं बुलाते। दूसरी बात ये कि आप जो भी एंटरटेनमेंट करते हैं कहीं भी, मैं आपको और स्क्रीन पे भी देख चुकी हूँ, उसमें तमीज़ का पहलू हमेशा रहता है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी, आजकल कि जो भी आप एंटरटेन करें, क्योंकि हमने तो ऐसे ही किया, उसके अंदर तमीज़ का पहलू जाने ना दें, एब्सोल्युटली, और फिर भी हम बड़ा हंसाते रहे लोगों को। बिल्कुल। आपने कभी देखा मुइन को किसी तरह की कोई ऐसी सवाल ही पता नहीं छिछोरा लफ्ज बोलते हुए? आपने उमर शरीफ को भी नहीं देखा कि कोई छिछोरा लफ्ज बोला हो। तो अनवर साहब का लिखा हुआ भी, मतलब मोस्टली आपने, मैं फिर कहूँगी हमारे दौर में, मतलब नहीं, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि हंसना हंसाना बहुत प्यारी बात है, और हमारी बड़ी मजे की कंपनी है, लोग हमारे साथ बड़े खुश होते हैं, हम कोई बोर लोग नहीं है, मगर विदाउट यूजिंग एनी चीप वर्ड। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ये आपके पास आने की मेरी बड़ी वजह है कि न्यू जनरेशन के साथ मुझे कुछ चीज़ें कभी डिस्टर्ब करती, लेकिन मैं देख रही थी कि आप दोनों माशाल्लाह एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन तंग नहीं कर रहे, बेजार नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। और मैं मजे की बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि जी स्क्रीन पे कोई बदतमीजी नहीं है, या स्क्रीन पे हम कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलते। इन लोगों को मैंने कैमरे के अलावा भी देखा है, और बहुत अरसे से देखता आ रहा हूँ, चाहे बुशरा आपा हो, अनवर साहब हो, मुइन साहब हो, उमर साहब हो, इनको मैंने कैमरे के बरक्स भी देखा है। कोई मजाल नहीं, कोई बदतमीजी हो, कोई बिलो द बेल्ट बात हो। कल जावेद साहब भी आए थे हमारे पास, इन सबको बेरोज साहब हो गए, ये सब वो लोग हैं कि इनको मैंने मजाक करते हुए देखा है, बिल्कुल फैमिली जैसी बॉन्डिंग होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इज्जत वाली बात जो है ना, जो आपने कहा वही बात नहीं, मतलब कि मैं वैसे जनरली कह रही हूँ, किसी को खास को एड्रेस नहीं करी, बट ओवरऑल सब पूछते हैं कि नई जनरेशन में, और मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं कहती हूँ बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे बच्चे, हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, पूरे ड्रामा इंडस्ट्री के बच्चे देख रहे हैं, इतना काम का प्रेशर है, पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन काम भी अच्छा कर रहे हैं, भागा दौड़ी, इधर गए उधर गए, लेकिन दे आर ऑल वर्किंग वेल, और वो बहुत अच्छे बच्चे, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ओवरऑल एक जनरल यूथ की बात कर रही हूँ, नॉट ओनली स्क्रीन पीपल, अदरवाइज भी मुझे लगता है कि लैंग्वेज में, स्लैंग में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड हो गई हैं, लोगों से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, नॉर्म हो गया है। हाँ, तो उसमें मुझे हैरत ये होती है कि मतलब इसके बगैर भी फन हो सकता है। एब्सोल्युटली हो सकता है। हम तो करते हैं, हम तो हमें बड़ा मजा आता था, हम तो बहुत हंसते हैं। अब आपने जब से काम किया है इतना सारा, उस वक्त टीवी में या मीडिया में आना एक सवाल था, बड़ा मुश्किल होता था, तो वो ब्रेक थ्रू कैसे मिला, मैं जानना चाहता हूँ। भाई मैं तो बच्चों के प्रोग्राम में गई थी, तो जाहिर है कि परिवारी बनने चली गई थी, जुराबे पहन के। हाँ, तो 9 years old बच्ची थी ना, छोटी। तो उसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई, कोई ऐसे कोई 13 साल की, तो जरा लंबी हुई, मेरी दादी दादा ने जरा बस सब टीवी पे नहीं जाने देना था ना, मुझसे जो बड़ी थी दोनों, उनको तो अलाउड ही नहीं था, तो मैं चूंकि बच्ची थी तो मैं तो चली गई, और फिर मैं बड़ी कोई हिट बच्चा बन गई थी, ऐसा कि भाई क्या बात है, मेरे पास 20 रुपए का चेक पहला मिला था, उसी आइटम का मुझे 90 रुपीज़ मिले। तो मैं काफ़ी एक तेज पाड़ा बच्चा थी, पंजाबी में जो कीकर बच्चा होता है उसको पाड़ा बच्चा कहते हैं। तो वो मैं अच्छा पक्का बच्चा थी, और ये गई और वो गाया, और यूँ खड़ी और वो खड़ी। तो थोड़े दिन में मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बस अब लंबी एकदम से होगी ना, लड़कियां लंबी में बच्ची से लड़की वाला सिलसिला शुरू हो गया। तो दरमियान का टाइम था, तो मैं हो गई बड़ी बेजार, क्योंकि मैं तो बड़ी हिट जा रही थी अपनी, मेरी मार्केट डाउन होने लगी। मेरे फादर ने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, मेरे माँ बाप ऑब्जेक्शन करें, तुम्हारा बहुत दिल चाहता है, तुम चुपके से रेडियो पे गा लिया करो। ठीक है। तो रेडियो में घुस गई, गाने का शौक था, 20 रुपए तो मिल गए थे, हम तो कुछ करने जाते थे एक्चुअली, 20 मिले, 50 मिले, 30 मिले, मतलब पैसा मकसद नहीं था। हाँ, हमें क्या पता मिल जाएगा कुछ, हॉबी और एक चीज। हाँ,
तो वो रेडियो पे गाने लगी तो जाके बैठ जाती थी बड़े उस्तादों के पास, वो उस्ताद फतेह अली खान साहब उस वक्त, और अमानत अली साहब खान साहब का इंतकाल हुआ था, तो असद अमानत अली और मैं तकरीबन बराबर के थे। और जनाब जो वो रट्टा लगवाएं, राग रट लूँ और गा दूँ। हाँ मतलब ऐसे तो नहीं, तालीम जो एक बाकायदा होती वो नहीं थी, लेकिन इस कदर कोई तकलीफ थी, शौकीनी थी म्यूज़िक की कि बस। तो वो जो क्लासिकल राग मैं और असद अमानत अली हम दोनों गाते थे, रिकॉर्ड होते थे, वो मेरे पास है नहीं कि मैं किसी को यकीन दिलाऊं। मैंने अच्छे खासे वहाँ रेडियो पे गाए। फिर अमानत अली खान फतेह अली खान साहब ने कहा कि आप मेरी बाकायदा शागिर्द हो जाए। उन्होंने कहा ये बच्ची तो निचली नहीं बैठ रही, इसको तो हल्की नहीं आ रही है हाँ अभी सुना, अभी याद करा, अगले दिन राग मुल्तानी सुना दिया, पर पक्का करके देखे मुझे आ गया। और खाली उधर नहीं सुना, रेडियो पे भी सुना, रेडियो पे तो रिकॉर्ड किया ही है। वो किसी को याद करा रहे, पास बैठ के रट लिया राग मेघ मल्हार, जल्दी जल्दी पलटे वलटे, और जो भी था वो एज भी थी और ख्वाहिश भी थी। थोड़े दिन में उन्होंने कहा ये तो मुफ्त में सीखे जा रही है। मतलब एक तरीका होता है ना, हाँ पर एक फॉर्मेट है ना। उन्होंने कहा आप शागिर्दी कर ले। मैंने कहा अच्छा मैं शागिर्द, मुझे क्या पता इसकी कोई रस्म होती है, मेरी ये भी नहीं तमीज थी। अब वो एक दो दफा उन्होंने तरीके से कहा कि आप शागिर्द हो जाए। मैं कहा मैं शागिर्द, मैं और पास बैठ गई। और पास बैठ गई। मैंने कहा पता नहीं पास बैठते शागिर्द, तो फिर मैंने कहा बस मैं शागिर्द। तो फिर एक वहाँ पे तबलिस थे बड़े मशहूर, उन्होंने मुझे कहा कि बात सुने, बाकायदा एक रस्म होती है, गंडाबंदी होती है, आपको सबको पता ही होगा, और अनाउंस होता है कि ये इनकी शागिर्द है। मैंने कहा अच्छा, और 2000 रुपये लगते थे उस वक्त। ये आई सही मेन बात तो ये। हाँ ये 70 की बात है, 1971 शायद ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने अब्बा से कहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम रेडियो पे चुपके से जाके। अच्छा उसके बाद कहीं ये हुआ, एक मेरे मैट्रिक एग्ज़ाम हो गए, मैं 1 साल नहीं जा सकी। मुझे और मेरे फादर ने टास्क दिया, भाई 3rd डिवीज़न आएगी तो फलाना पर टीचर कॉलेज है वहाँ चली जाना, 1st डिवीज़न आएगी तो वहाँ चली जाना। मैंने सिफारिश नहीं करनी क्योंकि वो थे जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा कि ये उम्मीद ना रखना मैं अखबार में लिखता हूँ तो मैं करूँ। बस मैंने 1 साल तो बड़ी हाई 1st डिवीज़न आ गई। उसके बाद फिर कॉलेज चली गई, फिर वो बीच में सिलसिला टूट गया। लेकिन वो गाने की जो एक तड़प थी ना, वो ऐसी थी, वो खुशबुएं ले लेके ना किसी के गानों से, कौन किसी राग की किसी उसकी, तो ऐसा तो नहीं हो थोड़ी देर बाद उस्ताद को आप बुरी लगने लगी हो यार ये क्यों आ रही है बार? नहीं फिर मैं गई नहीं, फिर बहुत अरसे बाद में गई। तो फिर उन्होंने कहा आप कहाँ गायब होती? मैंने कहा मैं कॉलेज जाती हूँ। फिर 2 बसें बदल के जानी पड़ती थी, उधर लाहौर कॉलेज थी, फिर मेरे से नहीं हुआ वो, फिर हम इस्लामाबाद चले गए। खैर तो ये था कि शुरू होते होते खुद ब खुद पिंग पोंग की तरह मैं चलती चली गई। ठीक है। और फिर उसके बाद बीच में थोड़ा वक्त गुजरा, 5-6 साल का, 4 साल का, और फिर कलियाँ वो हैगा सरगम वाला शुरू हुआ। आपके तो पैदाइश से पहले का है, लेकिन फिर भी आपको पता अंकल सरगम। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं उस वक्त 3rd ईयर में थी, तो उन्होंने आके मेरे फादर से इजाज़त ली, क्योंकि मेरे फादर कहते थे ड्रामे नहीं करने देने, इश्क या डायलॉग मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और रात को देर हो जाती थी। तो फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा जी बच्चों का प्रोग्राम है, फारूक कैसर साहब है सर बच्चों का प्रोग्राम। अच्छा 5 बजे तक फिर बच्चों के गाने 2 साल गाए, पपेट चलाए, और फारूक कैसर साहब के साथ बड़ा सीखा, या इसके पीछे बैठ के पपेट पकड़ के कैसे उसके साथ बात करते हैं। तो अच्छा वो आप खुद करती थी? मैं मैनिपुलेट अपने पपेट्स करती थी, और पपेट्स की आवाज़ें भी निकालती। एक बुड्ढे की आवाज़ निकालती थी मैं, एक शर्मीली थी मेरी बकरी, बड़ी क्यूट सी बकरी थी, वो क्लासिकल भी गाती थी, और वो बड़े अंकल सरगम के हाथ में होती थी, वो फारूक साहब का हाथ बड़ा सा था ना, और वो बड़ी प्यारी लाड करती थी। तो वो मेरी बबड़ी हिट एक पपेट थी। अगर मैं आपसे कहूँ वो बकरी याद है आपको, कैसे बोलती थी? ऐसे जरा बताएं। क्या बोले अंकल, ऐसी बातें नहीं करें ना, मुझे शर्म आती है। अच्छा मैं हैरान हूँ, मुझे मैंने क्योंकि वो सब देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग खुद करते थे। खुद भी थे हम, नीचे एक काउंटर होता था ऐसा, और बैठ जाते थे ऊपर, और नीचे से इतना फैसिनेट हो जाता था वो देख के कि मुझे, मैं कहता था कोई भी कर रहा भाई, मैं एंजॉय कर रहा हूं। नीचे एक छोटा सा मॉनिटर होता था, और हम बोलते थे उसको देख के ना कि ये पपेट की आवाज़ भी साथ, और फारूक साहब, और हैगा वो जो बनते थे, हैगा वो बहुत यंग ही, उनका एक्सीडेंट हो गया था उसी वक्त, उन्हीं दिनों में ही डाइड, आई थिंक ही वाज ओनली 22। और बड़ी शोहरत मिलती हैगा, मौजूद हैगा, बड़ा लोगों को याद है वो। तो वो मैंने 2 साल किया, और उसमें मैं हर हफ्ते 2 गाने भी गाती थी। तो शर्मीली के साथ मैं गाती थी, और एक अपनी आवाज़ में लाइन कहती थी, एक उसकी आवाज़ में कहती थी। बल्कि कहीं यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो, होगा कहीं ना कहीं लाजमी शर्मीली मैं खड़ी गा रही हूँ, कहती मैं अकेली गाऊंगी, मैं नहीं गाती भूषणा के साथ। तो बड़ा मजे का एक एक्सपीरियंस था। वाह। फिर कराची शादी के बाद यहाँ आ गई, तो फिर यहाँ तो एक काम का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसको भी अब 41 ईयर्स हो गए, तो वो फिर मुसलसल चला। तो मैम ऐसा नहीं हुआ इतने अरसे में किसी ने कहा हो कि यार वही पपेट शो वापस जरा अगर कर दे नए बच्चों के लिए? एक्चुअली वो था फारूक कैसर साहब का शो, और वो इस्लामाबाद से होता था। उसमें जितने कैरेक्टर्स थे, हैगा का एक था, नोनी, और एक वो था डॉगी था, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे।
तो बुड्ढा जो था ना उसकी आवाज़ में मैं गाती थी, लेकिन वो पपेट कोई और चलाता था। सही है। तो वो फिर वहाँ से ही हो रहा था, यहाँ से तो हो नहीं पाया वैसे। उन्होंने मुख्तलिफ शक्लों में उसको बार बार किया, मगर फारूक साहब का वो अभी इस साल वो भी चले गए हमसे। जी बिल्कुल। आपने बहुत सारी एक्टिंग की, लेकिन आपने राइटिंग भी बहुत सारी की है। हाँ, 20 साल से लिख रही हूँ मैं। जी माशाल्लाह। और तो राइटिंग की जर्नी फिर आपने कब कहा कि भाई मैं राइटिंग भी कर सकती हूँ, और आपने जो लिखा माशाल्लाह इतना अच्छा लिखा, अच्छा परफॉर्म किया उसके साथ साथ, तो कैसे ये दोनों काम आपने मैनेज कैसे किए? एक्चुअली तो थोड़ा सा जीन्स में था। अब्बा तो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे। फैमिली में बड़ी बहन जो थी नीलम अहमद बशीर, अभी अफसाना निगार हैं, उनकी 8-10 किताबें हैं। अब वो पीस सॉन्ग जो गवांडने वाला उन्होंने लिखा था, तो वो उस तरह से। मेरी फुप्पी हैं, उनकी भी 8-9 किताबें। मेरे जो दादा थे वो फारसी के शायर थे, तो पंजाबी बड़े शरीद, लेकिन वो थोड़ा उधर तो था। मैं तो खैर उनकी तरह नहीं कहती, आई डोंट क्लेम माई सेल्फ लाइक दैम। वो सीरियस किस्म के राइटर्स थे, मगर चूँकि हम ड्रामा करते थे तो ड्रामे, और बड़े बड़े लोगों के ड्रामे किए, उनके लिखे हुए पढ़े भी, तो पता था कि ड्रामा क्या होता है। मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बताते कि हमने लिखना है, नहीं, इतनी जुर्रत नहीं थी मेरी। तो वो कहीं एक प्लॉट मेरे माइंड में आया। फिर मैंने अंसारी साहब से डिस्कस किया, वो बड़े जाने माने डायरेक्टर भी थे, इकबाल अंसारी। तो उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है, आप कहानी डेवलप करें और इसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि मेरी कहानी, मैं तो बेचारी बचुंगड़ी सी थी, मेरी कहानी को बड़ा राइटर क्यों लिखता। मैंने कहा ये हम प्लॉट किसी को दे के लिखवाएं। तो भाई इतने बड़े बड़े राइटर थे, उनके पास खुद इतना कुछ था। तो मैं लिखने शुरू हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ आपका फ्लो अच्छा है। तो फर्स्ट प्ले मैंने लिखा था विमेंस डे पे, नीली धूप के नाम से। ठीक है। और वो सिंगल प्ले था। मैं सुना है कि इंडिया में बधाई हो टाइप उसकी कोई कॉपी बनी है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो चूंकि थोड़ा ज़रा उनका बोल्ड स्टाइल है तो वो और तरह का था। हमने वो एक सोशल इशू को एड्रेस किया था कि एक यंग विडो जो है वो शादी दोबारा करती है और उस फैमिली वे पे जाती है, तो फिर उसके दामाद और उसकी सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है। सो अच्छा वो था। उसके बाद फिर खैर सीरियल्स लिखे, तो ज़्यादा रवानी से नहीं, 2 साल में एक लिख लिया, कभी 3 साल में। तो वो कभी ऐसा होता है कि कुछ कहने को होता है तो मैं लिख लेती हूँ, वरना तो ये उछल कूद के काम। अच्छा मैम, वो जो गाना था पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर वाला, हाँ पीस सॉन्ग गवांडने, हाँ वो मुझे याद है कि जब वो आया ना तो मैंने कहा ये क्या है। हाँ। मैंने सुना और मुझे ना वो कैच नहीं हुआ। हाँ, पंजाबी है ना, तो शदीद। हाँ, और थोड़ी अरसे बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं उसको गाड़ी में सुन रहा हूँ। और फिर मैंने एक दिन अपनी अम्मा को जाके दिखाया, मैंने कहा अम्मा ये जरा सुने, तो उनको सुना तो शी गॉट इमोशनल। तो वो मुझे बताएं कि क्या आपने वही एज ग्रुप को टारगेट किया था? एक्चुअली तो पता है उसके नीचे इंग्लिश सबटाइटलिंग की हुई थी। हाँ, बिल्कुल, ताकि भी जिनको नहीं पंजाबी समझ आती, बड़ी मुश्किल पंजाबी थी। हाँ, वो एक्चुअली नीलम बाजी ने लिखा था, मेरी बड़ी बहन नीलम अहमद बशीर ने। वो उसको वैसे रिसाइट कर रही थी कहीं यूट्यूब पे, तो मैंने देखा तो अस्मा से कहा कि बड़े मज़े का, तो चलो बाजी को हम कोई ट्रिब्यूट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, हम इसको थिएटर पे कर लेंगे। फिर हमने सोचा थिएटर कौन आएगा, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं था, बड़े बिजी थे। तो ऐसे ही सोचा कि इसका फिर हम वीडियो छोटा सा ऐसे ही एक दिन में शूट कर लिया था। एक दिन पहले जाके म्यूज़िक बनवाया मैंने, कासिम से बनवाया था, आसिम अजहर का जो भाई है, और अगले दिन हमने उसको परफॉर्म कर लिया। बट एक्चुअली उसकी जो बेसिक कंटेंट था ना वो बहुत कैची था। जी बिल्कुल। और वो जो वीडियो का कॉन्सेप्ट था वो बड़ा मजेदार था। हाँ, वो ऐसे ही मैंने कहा दीवार करना, इधर इंडिया का झंडा लगा दो, इधर ये लग दो, ऐसे बिल्कुल नॉमिनल सा, थोड़े से पैसे लगाए मैंने। लेकिन वो बात इतनी गहरी थी कि आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान मतलब यहाँ से अगर 80% लोगों ने अप्रिशिएट किया, वहाँ पे तो 200%। हमें, मैं अभी कल भी कोई अपना मेरा शो था उसके बारे में बात हो रही थी, वहाँ से हमें तोहफे आए हैं, और इस कदर कोई, और सिख खास तौर पर, क्योंकि वो बॉर्डर टू बॉर्डर वो रिलेट कर सकते हैं। और उस वक्त टाइमिंग ऐसी हो गई कि इलेक्शंस थे और उनका पंजाब का जो मसला चल रहा था, पोलिंग था ना, उस पर बड़ा इफेक्ट आया। जी। फिर वहाँ से हमें लाइव चैनल्स पे हमें लिया गया, हम जो समझ ही नहीं आई क्या आया कैसे है। हम किसी सेट पे थे तो पता नहीं कौन सा उनका चैनल है, उन्होंने कहा बुशरा जी हम आपको लाइव लेंगे। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आता स्काइप, मैं तो गेटअप करके कुछ शूटिंग करी थी। उन्होंने कहा फलानी ऐप डाले, मगर मुझे तो कुछ नहीं आता। फिर मैंने ऐसे जो यहाँ टेक्निकल लोग होते हैं उनसे कहा भाई ये क्या कह रहे हैं ज़रा देखना। तो उन्होंने पूरा 1 घंटे का शो किया जिसमें 2 पैनलिस्ट उनके पॉलिटिशियंस थे, 2 एक्टिविस्ट थे, और ख़ुद वो होस्ट थे, और मैं और अस्मा कोई पता नहीं शूटिंग नहीं, वो शॉपिंग करने गई, भाई जल्दी से आ जाओ, हम कहीं दूर सेट पे थे। तो उन्होंने गवांडने उन्होंने इतना उसको सेलिब्रेट किया है, अभी तक मैं देखती हूँ
कि इतनी अप्रिसिएशन आती है, रिस्पेक्ट फ्रॉम वो हर आए दिन बाद शेयर हो जाता है दोबारा कहीं ना कहीं से, और लोग उसको फिर एंजॉय करते हैं। तो बात छोटी सी हो या सादगी से भी कही जाए, बात में वजन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और वो फिर जाहिर है कि दिलों को छूती है। अच्छा, और मेरी अम्मी आपके बारे में कहती है कि एक तो एनो उम्र नहीं लगती, ये मेरी अम्मा का इनसे मसला है। और मैंने भी आपको जितने अरसे से देखा है, अब मुझे सिर्फ आपके बालों का रंग चेंज लगा, आप वैसी लगी। तो आप अपना ख्याल भी रखती होंगी, कहीं ना कहीं अपना डाइट का भी ख्याल रखती होंगी, वैसे भी ख्याल रखते, लेकिन आप दिमागी तौर पे अभी भी सही हैं। सही, मोस्टली हाँ। लोग पागल हो जाते हैं जब ज्यादा करने लग जाए ना, तो आप कैसे सही हैं? आपका दिमाग शार्ट क्यों नहीं हो रहा? सही तो पता कि मुझे अभी शूटिंग करी थी आजकल S47 के साथ, तो बड़ी प्यारी सी बच्ची मदिया इमाम, तो एक दो दिन उससे काम किया, बड़ी अच्छी बच्ची है। तो मुझे कहती है आपा आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैंने कहा क्या? आपा व्हाई डोंट यू हैव टेंट्रम्स? मैंने कहा अच्छा क्या मतलब, वो क्या कैसे क्या होता है वो? कहती है मुझे और आपाओं से बहुत डर लगता है, आपसे नहीं लगता। मैंने कहा है अच्छा, नहीं पता नहीं, मैं तो नॉर्मल बैठी हुई हूँ। ख्याल तो खैर क्या रखना है, वैसे आपकी अम्मी भी मेरी तरह मेकअप करके बैठेंगी तो ऐसे ही लगेगी, घबराएंगे। मैं कहती हूँ मेकअप लव्स मी, मेकअप लव्स मी। लेकिन ये कि आई बीन ऑलवेज अंडरवेट, ये एक बड़ी प्रिविलेज थी। पहले तो मुझे बड़ा शिकवा था, कोई मुड़ के भी नहीं देखता था ना मेरी तरफ। पंजाब में सुकड़ी लड़की जा रही हो, हैंगर कपड़े हैंगर पे टंगे थे। खुदा की कसम 2 बच्चों के बावजूद ये था कि या अल्लाह कहीं बोटी चढ़ जाए। मिल्क शेक पीती थी इतना भर भर के, हाँ, उसमें मलाइयाँ डाल के, केले का मिल्क शेक का जग भर के फ्रिज में रखती थी कि किसी तरह कोई थोड़ा सा मतलब कोई इज्जत रह जाए थोड़ी सी। अच्छा, आपका टेंट्रम तो एक अलग बात है, लेकिन आपकी जो एनर्जी, जैसे आदि ने शुरू में कहा, माशाल्लाह एनर्जी आपकी अभी तक ऐसी है। मैंने और आपा ने एक बड़ा मजेदार प्रोजेक्ट किया था, तकरीबन 6 महीने वो चला था, उसकी शूटिंग बड़ी मुश्किल थी, और आप उस वक्त एक मॉर्निंग शो भी कर रही थी। मॉर्निंग शो करके सुबह सुबह उस सेट पे आना, और सबसे ज्यादा सीन जिनके होते थे, हमें तो फिर रेस्ट मिलता था। आपा तो उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट थी ना हर सीन में, और फिर वो करके जाना, फिर सुबह अगले दिन मॉर्निंग शो। एनर्जी माशाल्लाह कैसे, पता नहीं, जब सर पे पड़ जाती है तो करना ही पड़ता है। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल ये है, ऐसे तो मैं कोई बड़ी स्कॉलर नहीं बन रही, नहीं मेरा ख्याल ये कि जो भी आप कभी भी करें, कुछ भी करें, एक तो उसके लिए प्रिपेयर हो, अगर नहीं प्रिपेयर तो ना करें, ना करें। ठीक है, मतलब फिर आप जाके वहाँ बेजार हो, कितने सीन हैं, आते ही मैं कितने बजे चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, भाई ये क्यों? आपने एक दिन उनको दिया है, 25 रुपए लिए हैं या 100 रुपए लिए हैं, वो आपसे 1 सीन कराए या 6 सीन कराए, आप उनको बेजार तो ना करें ना। आप पिछली रात रोए हैं, या आपको कोई नींद नहीं आई है, या आपके सर में दर्द था या बाजू में दर्द, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। खुदा ना खास्ता बहुत बीमार हो जाए तो एक और बात है कि उठ ना सके, बुखार चढ़ जाए, लेकिन अगर आप आ गए तो अपने बैगेज घर छोड़ के आ। अब ये चीज मैंने हम सब में देखी है, आप हो गई, भैरव साहब हो गए, जावेद साहब हो गए, कवि सर हो गए, हाय माशाल्लाह वो फर्स्ट आ रहे हैं, और जावेद सेकंड आ रहा है, मैं थर्ड आ रही हूँ। वो तो शूट पे भी फर्स्ट आ रहे हैं, माशाल्लाह फर्स्ट आ रहे हैं माशाल्लाह। और हम लोग एक सेट पे थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे, उसमें 2 फिल्म स्टार्स भी थे, तो उनसे एक यंगर लड़की ने पूछा कि कवि सर आप इतनी देर से बैठे हैं, आपका सीन नहीं हो रहा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? यही कहते और बहुत सारे लोग थे उस हॉल में, तो उन्होंने एक जुमला बोला, उसके बाद एक ना पॉज आ गया, सब खामोश होकर सब ने यूं कर लिया कि अच्छा। तो उन्होंने कहा बेटा इन्होंने मुझे मेरा दिन बुक किया है, उसके मुझे पैसे दिए, अभी मेरा सीन कराएं, ठीक है, मैं 10 बजे आया हूँ, मैं 10 बजे चला जाऊंगा। और ये चुप हो गए ना, वो दोबारा कुछ पढ़ने लगे, तो सबने कहा ये क्या किया है, ये तो सरेआम इन्होंने। यही तो मैं हैरान होती हूँ। माशाल्लाह आप लोग अभी भी एथिकली भी करेक्ट हैं, एनर्जी भी माशाल्लाह अच्छी, जो करते हैं जबरदस्त करते हैं। यंगर लॉर्ड के साथ आप लोग बहुत सारे सेट्स शेयर करते हैं, तो क्या ख्यालात हैं आप? मैं आपको मजे की बात बताऊं, कुछ बच्चियों के नाम मुझे नाम भी नहीं आते ना, अभी तक नहीं आते। एक दफा किया था वो जो आपके साथ एक प्रोजेक्ट था, उसमें कोई बच्ची थी, अल्लाह जाने कहाँ गई, कहाँ गई, ऐसे लोग चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं ना, मतलब छोड़ देते हैं, छूट जाता काम, या वो छोड़ देते हैं काम छूट जाता है। जी आप, मैंने एकदम से देखा। अच्छा, मुझे वाकई अभी तक उसका नाम नहीं आता। वो थी एक बच्ची प्यारी सी। तो क्या हुआ कि जो हमारा चेंजिंग रूम होता है सबका, एक्ट्रेस का मेकअप रूम होता है, उसके अंदर एक चेंजिंग रूम होता है, ठीक है। हम उसमें अपने एक सीन के कपड़े बदल के और दूसरे सीन के कपड़े चेंज करके आते हैं। तो मेरी एक नॉर्मल सी आदत है, जो मैंने कपड़े अभी उतारे हैं वो मैं हैंग करके और मैं वो इस्त्री वाले को दे देती हूँ, बेटे ये रख लो, ठीक है। अच्छा, मैं गई तो उसने सांप की केचली की तरह कपड़े नीचे फेंके हुए, और वो एक वॉशरूम होता है या एक जगह भी होती है, वो उसकी एक प्राइवेसी होती है ना। अब वो एक बेचारा स्त्री वाला बच्चा, वो क्या कर सकता, आदमी था बड़ा सारा लंबा चौड़ा सा है, बच्चा नहीं था। वो अंदर आ रहा है, अंदर आके तो वो उस जगह से उनके कपड़े उठा रहे और वो हैंगर में टांग रहा है। फिर मुझे एक दिन कहना पड़ा, वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, कि बेटे ये अच्छा नहीं लगता, आप उनको अपने कपड़े उतार के दे देना हैंगर में डाल के। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जी। शायद इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, इसकी सेंसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से, मतलब इस्त्री वाले का काम इस्त्री करना है,
वो हमें कपड़े इस्त्री करके देता है, आप आपके ये कपड़े, ठीक है। ये नहीं कि वो आपके ज़मीन से कपड़े उठाए और उठा के टांग के फिर वो लेके जाए, और भाई वो फ़कीर तो नहीं है या क्या। तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ कभी कभी, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये क्यों नहीं है। आपा क्या आपकी फ्राइड एग से मोहब्बत अभी तक वैसी है? हाँ, जैसी मैंने अच्छा, ये क्या है मोहब्बत? ये एक जबरदस्त मोहब्बत है। हम अक्सर नाश्ता के सीन करने बैठते थे ना, तो उस पर जाहिर सी बात है वो जो हमारा एक खास रिवायत है कि वही फ्राइड अंडे और तो आपा के साथ ये था कि जब वो सीन में आए अंडे और अभी प्रेप हो रही है और सामने, तो जो आपा के सामने वो गायब हो जाता था। इसलिए कि रहा नहीं जाता, अंडा देख के खानदानी वकार दाव पे लग जाता किसी है। भी आपको पता है नाश्ते के सीन तो किसी जगह भी हो सकते हैं हमारे यहाँ। तो वो बच्चा है, उसने कहा है ना अंडा, अपना बेटा वो मैंने खा लिया है। तो मैंने आपस में नहीं ना, इस कदर पसंद है मुझे, हाथ कांपते भी चला जाता है, खानदानी वकार दाव पे लग जाता है। फ्राइडे कितना पसंद है आपको कि उन्होंने कहा कि मैं बेटा खा लेती हूँ ये, तो अब दोबारा ले आइएगा। और तुम दोबारा लाओगे, मैं दोबारा और रबड़ के हो जाते हैं हमारे सीन होते होते, वो प्लास्टिक के, मतलब किसी को रख के मारे उसका मुंह छिल जाए। अच्छा, आप मशवरे, आपको पता है हमारा कॉमी खेल है, सब बहुत ज्यादा मुफ्त आपको पता है। किसी ने कोई मशवरा दिया हो जिसने वाकई काम किया हो आपके लिए? कोई मशवरा याद है आपको? बड़ी कमीनी सी बात है। प्लीज कर, फिर तो हमारे साथ करें। हमारे साथ चली जाएगी। अच्छा, मैं खुदा की कसम किसी को मशवरा नहीं देती। मैं कोई बच्ची अगर बैठी है, या जैसे मैंने अब आपसे डिस्कस किया, उसको मैंने सिर्फ समझाया था ये, जी बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे एक आदमी की इज्जत नफ्स पे जरा मसला था। ऐसे करके मुझे कभी कभार कुछ कहने की आदत है। अच्छा, तो वह पुरानी बात है, कोई अबाउट 25 साल पहले की बात है। तो एक बड़ी आर्टिस्ट थी, अब चली गई अल्लाह के पास, खैर। तो मैं ज़ाहिर है बच्ची सी थी, कई चीज़ों में मेकअप में नहीं समझ होती। मैं लिपस्टिक जो लगाती थी वो मैं खा लेती थी थोड़ी देर में ना, मुझे पता ही नहीं चलता था कहाँ गई ना। आपको लग रहा है फ्राइडे क्या? नहीं, पता नहीं, या तो लिपस्टिकें भी ऐसी थी, अब तो बड़ी पक्की आई है, ये तो 4 महीने तक नहीं उतरेगी। ये वो मैंने लगाई है, वो जो ड्राई कर देती है और लोग समझ रहे इसमें कुछ भरवाया, कुछ नहीं भरवाया, चढ़ाकी की हुई है। मेरे होंठ बहुत पतले पतले हैं। तो वो मैंने लगाई, तो हमारा वो कोई अवार्ड शो था पीटीवी का। अब वो सुबह के 2:30 बजे तक हमारी बारी ना आई, वो मैंने खा पी ली होगी, मुझे क्या पता। और इतनी भी मैं होशियार नहीं थी कि बार बार अपना मेकअप टचअप करूँ। मैं कल ऐसे, तो उन्होंने मुझे यूँ करके देखा ना, बाहर जाती हूँ? मैंने कहा जी। अमेरिका जाती हूँ ना? मैंने कहा जी जाती हूँ। अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक लेके आना, ज़रा देर तक स्टे करेगी। मैंने कहा अच्छा जी। मैं तो वैसे ही रोब भी खा गई, बड़ी भी थी वो। और मैंने कहा हाय, मैंने देखा तो मेरी लिपस्टिक थी ही नहीं। तो उन्होंने मुझे समझाया, तो ऐसे समझाया कि मैं मतलब मैं जलील सी हो गई। मैंने कहा ऐसा तो नहीं लिपस्टिक बाहर निकला कि मैं हूँ। तो मशवरा देने की भी एक तरकीब है, एक तरीका है वो, अगर बाहर क्या कह सकते हैं। मगर मैं मशवरे देती नहीं किसी को, बिल्कुल कि हाय तुम पतले हो रहे हो, या तुम मोटे हो रहे हो, या तुमने ये क्यों कहा। मैं उस रास्ते से हट जाऊंगी अगर मुझे सूट नहीं करेगा। सही बात। जिसका जो भी अंदाज है मुझे पसंद अगर नहीं आ रहा कुछ भी, तो मैं वहाँ बहाना करके कहूँगी आए अल्लाह मेरे पास डेट ही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। है बड़ा अफसोस है बस। ठीक है। अच्छा, आप हमारे एक और चीज़ देखी जाती है कि जिस चीज़ पे आप हिट हो जाए ना, तो वो आपको काम वैसा ही बहुत सारा काम ऑफर होने लगता है। तो आपने बहुत सारे वो काम किए जो कोई और नहीं कर सकता। आपने अपनी लुक भी चेंज की है, विग्स भी लगा लेती हैं आप, मेकअप भी चेंज कर लेती हैं, आपको मसला नहीं होता। तो कभी ये वाला फील हुआ है कि यार मैं बहुत एक जैसा काम कर रही हूँ, मुझे कुछ चेंज कर लेना चाहिए? हाँ, नहीं, एक्चुअली मेरी अपनी कोशिश तो यही रही है। अपने मेरा ख्याल तो ये बड़ी ख्याल तो यही है कि जो कुछ भी मैंने किया उसको रिपीट ना करूँ। ठीक है। मैं बिजली दोबारा नहीं बनी, मैं बिल्किस कौर दोबारा नहीं बनी, मैं साइमा चौधरी दोबारा नहीं बनी। मैं साइमा चौधरी ही बनूंगी, मगर मैं साइमा चौधरी की तरह की कोई और औरत। मुझे 25 सीरियल ऑफर हुए हैं कि उस तरह का। जी, वो आपको पता है ना, हमारे यहाँ वो कहते हैं बस वही करते हैं। तो मैंने नहीं किया तो कहीं औरों ने कर लिया, उसी तरह का कर लिया, चलो वो अच्छा ही किया। बस मुझे इससे डर लगता है कि मोनोटोनस ना हो जाए और ये ना कहे कि बस ये तो यही कर सकती है, या इनको। लेकिन आपको लगता है कि हमारे इतने ऐसे राइटर्स हैं अब जो बार बार चीज़ें मुख्तलिफ लिख सकें? हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई है कि एक ही जैसे लोग, इवन ऑडियंस भी कहते हैं हम एक ही जैसा ड्रामा देखते रहते हैं। ड्रामे का तो नाम ही ना लो ना बेटा। ड्रामे में तो बड़ी औरत जो है वो जालिम है और बच्ची है मासूम। बड़ी औरत थप्पड़ लगाएगी, चाहे वो उसकी माँ हो या सास हो या नानी हो, वो हुई बुरी। तो अब ये मोनोटोनस क्यों हो गई चीजें? बस ये फिर एक, क्यों, क्या लिखने वाले अब वैसे नहीं लिख रहे? मैं क्या बोलूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड आया है डाइजेस्ट से, उसमें शायद ऐसा ही पैथोस्ट लोग देखना चाहते हैं, प्रोबेबली उसको रोमांटिसाइज करना चाहते हैं, दुख को, तकलीफ को। हम वैसे भी तो देखें, हम खबरों में वो देखते हैं कि हाँ फलाना गाड़ी के नीचे आ गया, अच्छा वो हो कुचल गया, उसका कीमा निकल गया, हम उसका कीमा भी दिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो हम क्या है, पेन ओरिएंटेड सोसाइटी बन गए हैं।
हमें नॉर्मल खबरों में मज़ा नहीं आता, हम उधर ढूंढते हैं यहाँ क्या हो रहा है, वो टावर गिरा रहे हैं, क्या लोग रो रहे हैं, उनकी छतें गिर रही हैं। अंदर से मेरा तो दिल डूब जाता है वो घर देख के बिल्डिंग के। मैं आपको क्या ही बताऊँ कि वो एक अलग डिबेट है, उसके लिए 36 शो भी कम है, क्योंकि लोगों का कसूर नहीं है ना। एब्सोल्युटली। जिनका है तो उनको क्यों नहीं टांगते? ये तो बहुत से लोगों को टांगने, मतलब दिल चाहे तो टांगते ही रहे रोजाना, सुबह दोपहर शाम। इतनी टंगाई हो कि आप सोच नहीं सकते। ड्राई क्लीनर की दुकान लगे कि टांगते ही रहे सिर्फ ना, हर रोज 3 खुराकें टांगने की। लेकिन तो वो है कि बस फिर क्या क्या आप कैसे बदल सकते हैं? जब हम पेन देखना चाहते हैं, हमें मज़ा आता है, तो फिर वो भी वही लिखा जा रहा है। और अब तो ये खाली मीडिया तक नहीं रहा, नॉर्मल लाइफ में भी कहीं एक्सीडेंट हो तो लोगों की मदद करने से पहले वीडियो बना लेते हैं। हाँ। कि यार मैं दिखा दूं लोगों को कि देख मैं करीब खड़ा था इसके जब ये बस वही ये कम वक्त मोबाइल ख़त्म हो जाता ना, अगर सिर्फ हेलो करने वाला मोबाइल चाहिए हमें, जो कि मेरे ख्याल जापान में या किसी मुल्क में ऐसा ही है, लागू हो गई। वो कह रहे हैं सिर्फ हेलो करने वाला मोबाइल चाहिए। और चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा जापान में कि पता नहीं चीन में कि किस जगह पे, जहाँ उन्होंने काफ़ी सोशल चीज़ें बंद कर दी। हाँ, तो ये जो चीज़ें मतलब मेरा फिर वही प्रॉब्लम है, हर जगह ये कहती हूँ कि आपने लोगों को एक्सेस दे दिया है सोशल मीडिया पे, चलो टिकटॉक पे तो फलाना तो स्नैक, तो मैं तो स्नैक को ये समझती हूँ सांप। तो वो पढ़ेंगे क्यों जो मुफ्त में बैठे पैसे कमा रहे हैं? अब अगली जनरेशन 15 साल बाद क्या करेगी? जो कह रही है कि पता नहीं, मैं तो हैरान होती हूँ कि मैं 4 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, कोई कह रहा है मैं 6 लाख कमाता हूँ। वो काहे को जाएंगे कॉलेज स्कूल? उनको वो नहीं, वो जनरेशन पूरी नहीं पढ़ेगी तो अगली आपके बच्चों का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर नहीं बनेंगे। सही बात है। वो कहेंगे डॉक्टर में तो कोई मशहूर ही नहीं होते, मशहूर भी नहीं होते और फायदा नहीं है ना। मशहूर होना क्यों इतना लाजिम हो गया है? हर कोई ये क्यों समझता है कि पैसे तो चलो दूसरी बात है, मशहूर होना सब पे फर्ज हो गया। मशहूर होना नहीं, बदनाम होने का शौक हो गया लोगों को। अरे क्या बात है, बदनाम होने का। शोहरत बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है इसमें, लेकिन अच्छी शोहरत, घटिया बात करके वो अच्छे और बुरे का फर्क मुझे लगता है खत्म नहीं रहा ना, क्योंकि पैसे बनते हैं ना उसमें। मतलब मैं आपको बता रही, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने उस पर गवांड डाला था, पता नहीं उस पर लगा नहीं कि मुझे तो ये नहीं पता कि मिलियन ही शायद लोग हैं, पता नहीं फॉलोअर्स हैं कि पता नहीं व्यूज़ हैं, मुझे ये नहीं पता। कभी कभी उस पर मैं कोई गाना डाल देती हूँ तो मुझे सब कहते हैं कि तुम क्यों नहीं एक्टिव करती। मेरी बेटी भी कहती है अम्मा। अच्छा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं कोई कंटेंट डालूं ना जी। अब ये अच्छा लगेगा कि मैं कहूँ कि मैं जा रही हूँ, रास्ते में देखिए कितना ट्रैफिक है। और मैं बाल बना रही करते हैं, हम यही बात हम अक्सर ये बात करते हैं कि अपनी जिंदगी बेचना क्या मतलब है कि मैंने आज खांसी की तो लो खांसी मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मतलब मैं ये करूँ, मेरे पास टैलेंट है, मैं टैलेंटेड औरत रही हूँ, मैं अपने टैलेंट से काम, आप भी टैलेंटेड है, तो आपको कोई कंटेंट जिसमें कोई मजा हो, कुछ उसका फायदा हो आपको भी। मतलब मैं कहूँ कि अच्छा भाई आज जो है ना, वो मैंने ना ये जूते निकाले थे तो मैंने देखा कि ये तो भाई तंग हो गए, तो फिर मैं सोची थी दूसरे जूते निकालूं। अब सोच रही हूँ अब ये है 30 मिनट क्यों हो रहा है। हाय, मैं कंघी करी, पीछे से मेरे मियाँ आ गए, अरे आपने देखा मैंने कंघी की, कैसे लगे बाल? मियाँ ने कहा अरे मैंने आपसे कहा भी था कि आज हमने नहीं जाना, तो आप कह रही आपने तो कहा था हम खाना खाने जाएंगे। यार क्या? और ये मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी बीमारी है जो घर का एक फर्द शुरू करता है, लेकिन थोड़े वक्त बाद वो सारे घर वाले एक कैरेक्टर बन जाते हैं। क्यों? कि भाई माँ के पास जब भी कैमरा जाएगा तो माँ तभी बैठी है, बहन तंग करती है, तो सब एक कैरेक्टर बन गए घर के अंदर। मतलब मेरी समझ में आपके घर की, आपकी लाइफ की कोई सेंटिटी है, वो आपने ऐसे ही उड़ा दी कि हर वक्त आप और मैं देख रहे हैं कि वो क्या खा रहे हैं, सवैयाँ खा रहे हैं या वो बोटी खा रहे हैं या वो वाई। अच्छा, अपने कमरे तक दिखा दिए लोगों ने। आए आए हम होटल में आए हुए हैं, बड़ा मजा आ रहा है, अपना बिस्तर भी दिखा दिया भाई, तो फ्लैश भी दिखा दें फिर। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक कपल की वीडियो देखी, मैं ऐसी वियर्ड चीज़ें देखता हूँ। वो कहती है अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम वलीमे के लिए मैं तैयार हो गई हूँ, ये रात को जल्दी सो गए थे। मैंने कहा यार she said it, मतलब मैंने देखा था आप क्या कर रहे हैं? और मैं वो सारी चीज़ इनको भेजता हूँ कि ये कहाँ चले गए हम लोग, कि सब दिखा दिया हमने। मैं यही तो हैरान हूँ। अच्छा, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जहाँ क्यूट से कोई गानों के पर बच्चे, छोटे बच्चे की होती है, या कोई जैसे, मतलब मैं रिपीट नहीं कर सकती, किसी ने कहा कि मैंने वोट दिया था तो मेरे साथ ये हुआ, ऐसी कोई सैटायर ओरिएंटेड चीज़ है, वो ठीक है। लेकिन जो चीज़ें अब हम क्या डिस्कस करें, जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ, तो फिर ये जुनून पागलपन कहाँ तक जाएगा? तो इसको क्यों नहीं रोकते? और कब रोकेंगे? लड़कियां जो आदमियों के मुंह पे लिपसिंग कर रही हैं, तो उनके अंदर से आदमी की आवाज आ रही है, तो आप कह रहे हैं वो हिट है? आप डर ना जाए अगर आपके अंदर से औरत की आवाज आ रही है। अजीब सा हो जाएगा। मर्दों के गाने औरतें परफॉर्म कर रही हैं, और क्या करें? उनको आता ही कुछ नहीं। गोल्डन बालों वाली लड़कियां, पीले मेकअप किए हुए, प्यारी प्यारी शक्लें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने 1-2 चैनल्स पे शोज भी देखे हैं,
और उनको शायद प्रमोट किया जा रहा है, वो शायद उनके वो पॉपुलर होंगे, मुझे तो नहीं पता। उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, ब्रांड उनके लिए प्लान बना रहे हैं कि इनसे इस तरह मार्केटिंग करानी है, अब इनको छोड़ दो, इनसे आप। तो चलो फिर हम तो फिर मर ही जाएंगे। हम आखिर में आपका इंटरव्यू लेते रह जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या, क्यों नहीं इन चीज़ों पे पाबंदी लगाते। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ों पे पाबंदी लगाई है जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं थी, जी। और ऐसी चीज़ों पे आप पाबंदी नहीं लगाते। कोई लिमिट रखें। कोई एक इतना क्यूट मुझे किसी ने भेजा वीडियो, एक बच्चा पठान पाक सर जमीन गा रहा है, आपने भी देखा होगा, पता नहीं क्या बोल रहा है, मजे का कोशिश कर रहा है। ऐसे मजे के टिकटॉक तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं हम। महाराज जी कुछ नहीं कह सकते। हमने हमारी कोशिश होती है कि हम डिस्कस करें चीज़ों को, कोशिश होती है कि एक सवाल उठाएं, और वो कोई हमारा सवाल इसलिए नहीं होता कि आप ये क्यों कर रहे हैं, हमारा कंसर्न हम बता देते हैं कि ये कंसर्न था। जैसे आपने कहा आगे जाके डॉक्टर शायद ना हो हमारे पास, क्योंकि सब तो ये काम कर रहे हैं, तो डॉक्टरी कौन वो पढ़ेगा? क्यों MBA करेंगे? क्यों पढ़ेगा? क्या Exactly. मुसीबत आ रही है उनको, ये कॉलेज क्यों क्यों 5 जाएंगे? साल वो लगाएगा कि जी मैं किसी का भला करूंगा, मैं ये करता हूँ, ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं, शोहरत भी मिल रही है, सब ठीक है। तो हमारा बस ये क्वेश्चन इसलिए होता है, अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं हमारे लिए भी, आप लोग क्यों इनके पीछे पड़ गए। हमारा मकसद बिल्कुल पीछे पड़ना नहीं होता, हम एक सवाल करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसका जवाब ऐसे लोगों से लें जिन्होंने ये सारी चीजें देखी होते हुए, और वो मसाइल को एड्रेस करें। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आए। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली बुशरा अंसारी। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है बुशरा अंसारी। अब हम आपके साथ खेलेंगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। अच्छा भाई, एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन उसमें से चुन लेना है। अच्छा। और जब हम आपसे पूछेंगे तो आपने बताना ये ऑप्शन मैंने क्यों चुना ओके। और वो क्यों नहीं चुना। Okay. ठीक है जी, पहला सवाल, टीवी या फिर फिल्म, टीवी। थिएटर या फिर टीवी, टीवी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स। पॉजिटिव। पॉजिटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। सीरियस काम या फिर कॉमेडी। दोनों। अब एक एक मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, क्योंकि आप दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छा करती हैं। दोनों में ज्यादा आपकी प्रेफरेंस क्या होती है? अब कॉमिक। कॉमेडी, हाँ। ठीक है। जावेद शेख साहब या फिर बहरोज सब्जवारी साहब। हाय ये भी बहुत मुश्किल है भाई। अब अभी तो शुरू हुआ है। अल्लाह ना करे, दोनों बड़े प्यारे हैं जी हैं तो बहुत प्यारे वाकई। एक तो हल्का सा कम प्यारा होगा। हाँ, जावेद बहुत दिनों से मिला नहीं है। मैं शिकायत कर सकती हूँ, वैसे मिला तो बहरोज भी नहीं बहुत। दोनों लेकिन बहरोज मेरी खबर रखता है और मैं उसकी खबर रखती हूँ। जावेद किसी की खबर नहीं रखता, ये बुरी बात है। जब बहरोज सॉरी शेख साहब, हमारी कोशिश ये नहीं थी, लेकिन अब बात निकल आई है। अच्छा जी, शहनाज शेख साहिबा या फिर मरीना खान साहिबा। दोनों कोई एक जो जरा सा बेहतर, या दोनों बहुत प्यारी हैं। बिल्कुल मरीना। मरीना खान, ठीक है जी। सिंगिंग या फिर एक्टिंग। क्या मुश्किल है भैया। आ गई मैं रश में फंस के आ गई। दोनों। दोनों नहीं, आप एक की प्रेफरेंस। असल में बात सारी है कि आप सारी चीज अच्छी करती हैं। नहीं ना, हाँ। एक चीज थोड़ी नरम है ना। नहीं सिंगिंग में रियाजत नहीं है ना मेरी। चलो फिर एक्टिंग। एक्टिंग, ठीक है जी। ये बताइए कि राइटिंग या फिर एक्टिंग। ये कौन बच्चे हैं भाई? कौन लिख रहा है भाई? राइटिंग। राइटिंग, ठीक है जी। वहीद मुराद साहब या फिर मोहम्मद अली साहब। हाय अब तो सारे मुश्किल, अभी तो मुश्किल तरीन तो होते। मोहम्मद अली साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी एक बचपन की एसोसिएशन है जी। मेरे फादर ने एक फिल्म बनाई थी और वो उसके हीरो थे। अच्छा। हाँ, तो उनकी शायद वो दूसरी फिल्म थी, रिलीज बहुत देर में हुई थी। उनकी पहली फिल्म रिलीज हो गई थी चिराग जलता रहा, और ये फिल्म जो मेरे अब्बा ने बनाई थी इसका नाम था नीला पर्वत। इसमें तालिश साहब थे, एहसन तालिश के अब्बा। जी जी, आगा तालिश। और हाँ, और हुस्ना थी और मोहम्मद अली साहब थे। तो मैं शायद उस वक्त कोई 6 बरस की होंगी जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। तो ये ईस्टर्न स्टूडियो होता था यहाँ। जी बिल्कुल होता था। तो हम स्कूल से ही वहीं चले जाते थे। अम्मी भी चली जाती थी, अब्बा तो होते ही थे। तो मुझे याद है उन्होंने बचपन में मुझे कल्लों से पकड़ के उठाया था एक दफ़ा, और मैं यूं उनको देख रही थी। फिर जब बाद में मैं काम भी करने लगी तो वहीद मुराद साहब के लिए ट्रिब्यूट होता था हर साल, तो मोस्टली मैं उसको कंडक्ट करती थी। फिर वहाँ मुझे मिलते थे, बड़े प्यार से, बड़ी शफकत से, बड़े नफीस आदमी थे। वहीद साहब से मैं एक दफ़ा मिली थी सिर्फ, वो अच्छा। बल्कि उनकी डेथ से कुछ महीनों पहले मैं स्टेज पे शो कंडक्ट करी थी और वो उसमें आए थे, तो बस थोड़ी सी बात हुई थी। लेकिन मोहम्मद अली साहब से ज़्यादा दफ़ा मुलाकात हुई। तो मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, ठीक है जी। ये बताइए कि वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा पसंद है या ईस्टर्न कपड़े ज़्यादा? सारा कुछ पहन लेती हूँ मैं। हाँ ये तो है। साड़ियाँ भी, तो पतलूने भी, तो स्कर्ट भी, तो और कैरी भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। शलवार कमीज भी, हाँ। जो अल्लाह ने दिया सब पहन लेती हूँ। चलें ठीक है। ये बताए फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? दोनों। ये बड़े मसाइल है भाई। हाँ भाई, लेकिन फ्रूट्स। फ्रूट्स। वासे चौधरी या अहमद अली भट्ट?
वासे चौधरी। वासे चौधरी, अहमद ठीक अली है। वर्दी की। आंगन टेढ़ा या फिर 50-50? आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। सीता बागड़ी या फिर नौलखा? सीता बागड़ी। सीता बागड़ी, हाँ। ठीक है। विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। विंटर्स। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी दाल चावल। देसी खाना, हाय, ठीक है। पुलाव। जवानी फिरनी आनी या फिर होमन जहां? जवानी फिर नहीं आनी। जवानी फिरनी आनी, ठीक है। दीवारे शब या फिर जेबाइश? जेबाइश। जेबाइश। हाँ। अनवर मकसूद साहब या फिर यूनुस भट्ट साहब? अनवर मकसूद साहब। ओके भाई, अनवर मकसूद समझ आ गई? हाँ। जी बिल्कुल। उनके साथ मैंने कभी काम ही नहीं किया यूनुस भट्ट के साथ। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से आपने नहीं किया? नहीं या वो उस लाहौर में काम करते थे। इत्तेफाक नहीं हुआ? हाँ, इत्तेफाक से। इत्तेफाक नहीं हुआ, ठीक ठीक है। है। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? अवार्ड्स। अवार्ड्स। हाँ, अब मगर ये अच्छे वाले, ये नहीं के जी, मैं यही पूछने वाला था। टीका साबुन वीका वाले पीसा नीसा तूसा डोसा। ऐसा नहीं सब पूछा ये सब पिज़्ज़ा नहीं। हाँ, ठीक है। मतलब उनके क्राइटेरिया देखने चाहिए। मैं तो बोलती भी हूँ कि आपको अवार्ड मिल रहा है ना, कौन दे रहा है? प्रोफेशनल्स है कोई? क्रिटिक्स कौन है? हाँ, ज्यूरी कौन है? जूरी कौन है? सही बात है ना? है। तो कोई credibility है भाई उनकी। जैसे आप देखें ARY का हो या जियो का हो या हम का हो या लक्स का हो, देयर सर्टेन पीपल हु जस्ट मेक द डिसीजंस। ठीक है। एक जूरी होती है, उसमें जर्नलिस्ट भी होते हैं, उसमें डायरेक्टर्स भी होते हैं, उसमें मुख्तलिफ म्यूजिक से रिलेटेड। आप का बाहर कोई भी रख ले अब्दुल गफूर अवार्ड, तो वो कौन है? कौन है? मतलब आप खुशी खुशी आदि ने अगर गाउन पहना हो, यूं जा रहा हो कि ओह आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड टू बी नॉमिनेटेड बाय, किस लिए? कौन? है ना? अच्छा लगा। अब्दुल गफूर अवार्ड्स, क्या बात है। ठीक है, आप ये बताएं, साइकिल या फिर बाइक? है साइकिल या बाइक? साइकिल। मेरा तो बस चले तो मैं पूरे पाकिस्तान में साइकिल चलवा दूं, धुआं कम हो जाएगा और लोगों के अंदर सेंस थोड़ी सी डेवलप होगी इंशाल्लाह, उससे बेहतर। क्योंकि बाइक तो खुदा कसम, आप शुरू में बोल रहे थे ना, मेरा दिल चाहता था कि मैं बीच में आपके इंट्रो के बीच में घुस जाऊं क्योंकि सीरियसली बहुत ही खतरनाक है ये, जिस तरह लोग चलाते हैं और जितनी आसानी से बैंक्स लोन देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये लोन जो है वो सबसे बड़ी बेगैरती है। चाहे कोई किसी को वैसे दे, चाहे वो बैंक दे, तो चाहे वो किसी को बंदा दे, तो आपको आपकी बेसिक जो एक मोरालिटी है वो तबाह कर देता है। लोन उधार हम जमा करते थे हमारे ज़माने में, मतलब मोस्टली, यानी एक उसूली बात है कि आप कोई चीज़ लेनी है, आप उसके लिए पैसे जमा करते हैं, आपको मज़ा आता है, आप कुछ एक तरफ करते हैं, फिर जब आप वो चीज़ लेते हैं तो उसका लुत्फ कुछ और। अभी तो जाए जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, वो लोन लेके गाड़ी लेके सड़क पे आ जाता है। आपको पता है 800 रुपए 1000 रुपए में बाइक निकल आती है जी, अब किस्त पे 800 रुपए। अच्छा, उसकी भी एक देखे ना रीज़न है, अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई होती जी और उनके लिए आसानी तो पैदा की जरूरत ही होती ना तो वो होती। क्यों करते? बिल्कुल सही बात है। एक बड़ी पेनफुल बात है जो मैं कई जगह मेंशन करती हूँ, एक शो में करी थी रमज़ान में, तो अदीब रिजवी साहब आए हुए थे जो ऐसा यूटी चलाते हैं जी, और बड़े प्यारे इंसान है, अल्लाह ऐसे उनको 1000 साल आमीन, ज़िंदगी दे। आमीन। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही जो मेरे दिमाग पे नक्श होती, कि 5 साल पुरानी बात है। कहने लगे कि हमें हर महीने हमें 1500 कम से कम 1500 लावारिस मोटरसाइकिलिस्ट यंग बच्चे मिलते हैं जिनके हम फिर किडनी लोगों को लगाते हैं। जो अभी सिर्फ 1500 उनको मिलते हैं, लावारिस मोटरसाइकिलिस्ट जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता, और जिनके कोई होते होंगे वो तो अपने बच्चे ज़ाहिर ले जाते होंगे। तो ये नहीं समझते नौजवान, पीछे बच्चे भी बिठाए होते हैं, फैमिलियाँ भी बिठाई होती हैं, उनका भी नहीं सोचते, और एकदम से आपके आगे से आ जाते हैं, आप कहते हैं ऐसे सांस रुक जाता है आपका, और फिर जब किसी से लग जाती है तो कहते हैं गाड़ी वाला मार गया। गाड़ी वाला, ये तो अमीर है ना, इसको ख्याल नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, आप बस या फिर रिक्शा? रिक्शा में बैठी तो थी लाहौर में बहुत पहले, बस में भी बैठी थी। बस ठीक है। जहांआरा बेगम या फिर साइमा चौधरी? साइमा चौधरी। साइमा चौधरी। अब आप बहुत मुश्किल सवाल आने वाला है। आय अल्लाह। उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब? हाँ, ये मुश्किल है वैसे वाकई, लेकिन मोइन अख्तर। मोइन अख्तर मोइन अख्तर साहब। ठीक है जी। रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? रिकॉर्डेड। लाइव तो मैंने 1000 दफा माजरत की, मैं फंस जाऊंगी, मैं बाहर जाती हूँ बहुत, बच्चों के पास चली गई, घूमने निकल गई, मैं लाइव शो से बहुत डरती हूँ, फंस जाता बंदा। ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? इवनिंग ही शो। इवनिंग शो। ठीक है। हाँ, ठीक है। आइसक्रीम या फिर आइस टी, ज्यादा क्या पसंद है? आइसक्रीम। आइसक्रीम। और आइसक्रीम कोन या चम्मच? कोन वाली या कोन चम्मच वाली, क्योंकि कोन के इंतजार में तुम आइसक्रीम खाते हो कि नीचे से वो मिलेगी। कब आएगी? नीचे से वो मिलेगी। जब आइसक्रीम खाओगे तो नीचे से बिस्किट तो कौन जब खाती है तो ऐसे वो ऊपर से बाइट करके खाती है, ऐसे गोल गोल, ये सही तरीका, ये प्रैक्टिस में आप ये जबरदस्त। मौत के कुएं में बाइक चलाना सीखा ना। ठीक है। आप ननियाल या ददियाल?
ज्यादा अटैचमेंट कहाँ है? ननियाल से। ननियाल से भी है। हाय, दादी मेरी बहुत मजे की थी, दादी के साथ लेट के हम गाने गाते थे। अच्छा। ओहो, और दादी का बड़ा टेस्ट था भाई। अब ये सेंस ऑफ ह्यूमर आपको यहीं से तो डिराइव हुआ होगा। ददियाल मेरे फादर की तरफ जो जितने उनके कजन्स, आप पेट पकड़ लें, मेरे चाचे कोई डेंटिस्ट तो कोई जनरल तो कोई कुछ, मगर मजाक ऐसा कि आप सोचें कि यार हंस हंस के पागल हो जाए। आवाज सिर्फ ननियाल से आई थी। अब नाना की आवाज अच्छी थी। ठीक है, बड़ा जबरदस्त कॉम्बो मिल गया। सैगल, हाँ सैगल की तरह गाते थे, खूबसूरत आदमी थे। तो असल में नाना और दादी कजन्स थे ना। ओह ठीक है, फैक्ट्री में आपकी पैदाइश हुई। वेरी गुड। ठीक है, आप ये बताएं बिरयानी या पुलाव? पुलाव। क्यों बिरयानी क्यों नहीं? पंजाबियां पता नहीं, बिरयानी में लगता है बच्चे कुछ सालन में चावल डाल। अरे यार कितनी इंटरेस्टिंग बात है, सोचा जाए तो। मुझे बड़ी चिढ़ाती है बिरयानी। ठीक है, आप पाकिस्तान या फिर अब्रॉड, क्योंकि आप बाहर बहुत जाती हैं। पाकिस्तान। ठीक है, लेट या फिर पंक्चुअल? बहुत ज्यादा पंक्चुअल। मेरे तो पेट में घड़ी लगी हुई है। मेरे बहरोज बड़े परेशान है अपनी इस आदत से। हाँ, बहरोज सर का मैंने किस्सा भी सुनाया था। हम सेट पे थे तो उन्होंने कहा कि एडी ने कहा सर सीन ज्यादा है कल, तो 9 बजे आप आ जाएंगे। तो बहरोज सर ने बड़े इजी हुआ, मैं तो आ जाऊंगा बेटा, कर लोगे काम? तो उसने एक सेकंड सोचा, सर आप 10 बजे ही आए। वो समझ गया। वो मैं बता रही हूँ ना, कई दफा ऐसे होता था कि वो पैक अप आवाज लगती है। जी जी। भाई कल का कॉल टाइम 10 बजे का, मुझे कोने में आपा 12 बजे, उनको ये तो 10 बजे ही आ जाएगी। इसका क्या? हाँ, सच्चाई आपको बता देते हैं, ये मुश्किल है। ठीक है, आप रोम कॉम फिल्म ज्यादा देखती हैं या हॉरर फिल्म ज्यादा देखती हैं? हॉरर फिल्म और दूसरी क्या चॉइस है? रोम कॉम्स जो होती हैं, रोमांटिक कॉमेडी टाइप। हाँ, वो अच्छी लगती है मुझे। ज्यादा हॉरर फिल्म मुझे मिस्ट्री अच्छी लगती है। मिस्ट्री अच्छी लगती है आपको? ओके ठीक है, ये बताएं चाय या फिर कॉफी? न चाय ना कॉफी। कुछ भी नहीं? ना, कोई टेंशन नहीं थी, चाय नहीं मिली? ग्रीन टी कभी कभार है। मैं मतलब फिक्स नहीं है कि ये तो पीनी मुझे एक्चुअली पता है, मैंने सोचा कि क्या है एक्चुअली, एक तो बचपन से हमें चाय मिली नहीं। हाँ, मेरे घर में दूध हम पीते थे सुबह शाम। अच्छा। हाँ जी, वैसे नजर नहीं आ रहा था कि पंजाबी थे बड़े शरीफ। बच्चे चाय नहीं पीते, तो हमें चाय नहीं मिली, ना मुझे, ना अस्मा को, ना मेरे भाई को। तो नीलम बाजी और सुम्बुल आपा ये चाय पीती थी, ज़्यादा नहीं, 1-2 दफ़ा, हमें नहीं दी। अच्छा, उसके बाद फिर शादी वादी होगी तो फिर भी चाय का चलो कभी ऐसे नाश्ता निगलने के लिए। अभी भी मैं सुबह 1 कप चाय पीती हूँ अगर, तो वो इसलिए कि दूध में पत्ती डाल लूँ ताकि दूध निकल जाए मेरे पेट में। अच्छा, मकसद दूध पीना होता है। हाँ, मगर मुझे डिपेंडेंसी पसंद नहीं है। हाय अल्लाह, चाय के बगैर मेरी आँख नहीं खुलती। हाय अल्लाह, चाय के बगैर सर में दर्द है, चाय तो पिलवा दो, बुरा हाल हो रहा है। ये मुझे नहीं चाहिए यार। चलो ब्रेक होगी, चाय पी ले। नहीं ना मुझे पान पे डिपेंड करना है, ना मुझे चाय पे करना है। आई डोंट लाइक डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग और एनीबडी। वेरी गुड। आप बताएं माहिरा खान या फिर महविश हयात? सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बहुत प्यारे, दोनों प्यारी बच्ची हैं माशाल्लाह से। मेरी मैंने आपकी तरह पहले बोल दिया, आगे जितने नाम आने वाले ना सब बहुत अच्छे लोग हैं। माहिरा मेरी लाडली है बहुत। हुमायूं सईद साहब या अदनान सिद्दीकी साहब? माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही। अच्छा, जो एक प्यारा होता है तो दूसरा गंदा बच्चा होता है? नहीं, हमने कहा सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। हुमायूं ठीक है। फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? दोनों मेरे बच्चों की तरह बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। ये मैं कर रहा हूँ, फिक्स हो गया। फहद छोटा है, छोटा बच्चा है फहद, इसलिए ना छोटा वाले है। अच्छा, शहरजाद शेख या फिर मेहरीन जब्बार? मेहरीन के साथ हाँ एक प्ले किया था, शहरजाद के साथ भी किया था। मेहरीन। ठीक है। सरमद खूसट या इकबाल हुसैन? दोनों के साथ काम किया। सही रिसर्च हुई आज। सरमद के साथ एक्चुअली मजे की बात क्या, अफसोस की बात है, मैंने कभी उसके साथ काम ही नहीं किया। मतलब एक्ट किया है, एज डायरेक्टर आई नेवर वर्कड विद हिम। लेकिन आपने सेट तो शेयर किया ना? हाँ, वो तो फिर वैसे वो मेरा लाडू है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, मतलब उसकी भी बहुत सारी चीजें मतलब सक्सेसफुल है, एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ हिम। और हम शुरू पहले प्ले से हम उस पर प्राउड हैं। और इकबाल हुसैन साहब तो ऐसे बड़े गहरी उनकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो जवाब क्या हुआ? इकबाल हुसैन। हाँ। ठीक है जी। अब वोट करती हैं नहीं करती वोट? पता है क्या हुआ था, पिछली दफा करना था मैंने, फिर तो क्या हुआ कि वो हम चले गए वहाँ हम टीवी के वार्ड में। तो पता नहीं मुझे क्या लगा, ऐसी खबरें आई थी कि इलेक्शन टल जाएंगे, आगे चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, होता रहता है ना ऐसे। जी। और हम चूंकि पहले परफॉर्मर थे तो परफॉर्मर 6 दिन पहले चले गए, सारे नहीं गए। हाँ, डांसर तो हमसे भी पहले चले गए जी। और जो बाद में हुआ तो मैं तो बड़ी शर्मिंदा हुई कि भाई ये तो बुरी बात है ना। तो अगर आप देती वोट तो किसको देती? क्यों बताऊं? हाँ, ये भी है, क्यों बताएं? हल्का सा जरा जरूरी है, ऐसे ही बता दें।
हमें फील तो आए कि क्या हो रहा है उस तरफ। नहीं, लास्ट टाइम उनको दिया था मैंने, जिनकी आप नकल करें, उससे पहले दफा जब हुआ था, जब वो केपी की में सिर्फ जीते थे यहाँ। और तब बल्कि क्या होता, मैं बाहर से कहीं से आई थी, मुझे चोट लगी थी, लंगड़ा के गई थी मैं, ऐसे करके, पता नहीं कहाँ पाँव में कुछ चोट लगी। मतलब अगर आप होती हैं तो आप वोट लास्ट में देती हैं? हाँ, वोट देना चाहिए, देना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने बाद में एक शो में बल्कि वसीम ने पूछा था, मैंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे ऐसे मैं सोचना चाहिए था, लेकिन दरअसल मेरा ख्याल ये था कि ये आगे चला जाएगा। ठीक है। और हम चले गए थे 6-7-8 लोग, तो बस फिर चले। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब पुराना म्यूजिक या नया म्यूजिक? तो म्यूजिक है, नया भी बहुत अच्छा है, अगर उसकी शायरी और मेलोडी अच्छी है। जैसे अभी कितने अच्छे गाने हमारे यंग लोग कितने अच्छे गाने गा रहे हैं बच्चे। एक लड़की का मुझे नाम नहीं आता, जिसका गाना उन्होंने चोरी किया है, चलो सारी बात समझ में आ गई। वो तो बहुत गाने चोरी कर लिए उन्होंने अब तो। वो जो इंडिया का कोई क्रिश्चियन लड़का गाता है, जो गलती वाला गाना नहीं गा रहा, कफारा वाला गाना। जी, बोल कफारा। और जब वो लड़की को मैंने देखा, हाय सॉरी उसका नाम मुझे क्यों नहीं आता, बड़ी प्यारी सी है और इतना अच्छा गा रही है, इतना अच्छा गाया, और हाँ, और कोई मुझे नहीं लगता कि उसने कोई बहुत ट्रेनिंग ली होगी, तो अल्लाह की शान है। तो बहुत अच्छा म्यूजिक हो रहा है, लेकिन पुराने म्यूजिक की और एसोसिएशंस भी तो है ना, कुछ और है, गाना सुन के हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है पुराने गानों में शायरी पे ज्यादा जोर लगाया जाता है। हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, ऐसी शायरी है ना, कितने प्यारे हैं जो हंस के, हाँ, और अभी की गम हंस के चले जाते हैं, ऐसे कुछ समझ। और अभी की शायरियाँ आंटी पुलिस बुला लेगी। हाँ, सीटी बजाए वो, अब देखे ना, ये वाले गाने ना, ये नहीं मुझे पसंद। अच्छा जी, खाना पकाना या खाना खाना? दोनों एक चीज। अब मौका मिलता है, वो टाइम मिलता है नहीं, खाना यहाँ तो पकाने नहीं पकाती, वहाँ जाके पकाती हूँ ना कनाडा में, बच्चों के घरों में, बर्तन धो, खाने पका, पराठे पका, हाँ, पका कर भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तो मैं कह देती हूँ बशीर ये ले आओ। ठीक है, ठीक है। ये बताइए, जो आपका क्या कहती हैं, आपके बच्चों का जो दिल आता है वो करे, या थोड़ा मेरी भी सुने भाई? अब नहीं, और कभी भी नहीं मैंने किया वैसे। मैं जब वो बच्चे बड़े हो रहे तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की नहीं, मैं इतनी, वैसे मेरा ख्याल है मैं इतनी इम्पोजिंग माँ नहीं थी, और इसमें कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ कि मैंने मिस की, कि मैंने दोनों लड़कियों पे सख्ती नहीं की और उनको खाना पकाना नहीं सिखाया, जो कि अब वो पका रही हैं। ठीक है, ठीक है। उस वक्त जैसे मेरी फ्रेंड है हुमैरा ज़हीर, उसकी 3 बच्चियाँ, जो एक अदनान की वाइफ भी है, ऐसी अच्छी पक्की ट्रेंड, खाना पकाना, रोटी बनाना, सब कुछ करना, और वो मुझे लगता था कि वो बड़ी सख्त थी। अच्छा, हाँ, उसने रोटी पकाओ, तुम ये करो। मैंने ये रोब नहीं डाला, तो मेरी लड़कियाँ, खाना नहीं आता था पकाना, मसालों की शक्लों का पता नहीं था पहले तो नरीमान को, जब वहाँ कनाडा गई है तो ये जीरा और ये क्या है, लेकिन अब सब बना रही हैं, बना लेते हैं। मुझे कौन सा आता था वैसे। मुझे भी नहीं आता था शादी से पहले कुछ। अच्छा, ये बताइए, जो आजकल की माएँ कहती हैं टाइम नहीं होता ना, अम्मी समझे इस बात को, टाइम नहीं होता बच्चों के लिए, इतना कुछ करना पड़ता है, इससे आप अग्री करती हैं? नहीं, वो तो है, नरीमान का ये है कि मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन वैसे वो वहाँ बाहर के काम इतने ज़्यादा है कि मुझे रहम आ रहा होता है कि ये बच्चे कैसे, इनको सांस लेने का टाइम। मैं कभी कभी कहती हूँ, हाय बेटे पाकिस्तान आ जाओ, मेरे दिल चाहता है आपको यहाँ लिटा लूँ, आपकी मालिश कराऊँ, क्योंकि बहुत काम है वहाँ। चले, वहाँ तो माओ के पास काम है ना, इधर जो है, जो ये जो बच्चे फोनों पे लगे हुए ताकि चुप रहे, माँ कहती है टाइम नहीं है संभालने का, ये सही है आपको लगता है? उनके पास ये चॉइस आ गई ना, हमारे पास तो ये चॉइस नहीं थी। हम स्विमिंग पे ले जा रहे होते थे, फिर हम ट्यूशनों पे छोड़ते थे, मैं खुद ड्राइव करती थी, हर जगह पे लड़कियों को लेके जाती थी। लेकिन ये कि जैसे कि नरीमान O लेवल्स में आई, तो फाइनल ईयर की पार्टी होती है, तो उनके वालिद ने कहा कि भाई पार्टी में नहीं जाना। मैंने कहा बात सुने, वो बॉयज़ के साथ पढ़ती है ना, फिर वो झूठ बोलेगी, कहेगी मैं ज़ैनब के जा रही हूँ, चली जाएगी हमजा के घर, मिसाल के तौर पर। मैंने कहा एक कोई बनाते हैं, एक रूल बनाते हैं। मैंने उसको कहा 4 पार्टियों में जाना ना, बच्चों ने फाइनल आपको पता है ना होती है, 2 में आपने यस कहना है, 2 में नो कहना है, और मैं खुद छोड़ के आऊँगी, खुद ही ले आऊँगी। तो मैंने थोड़ा सी करवाई उनको मौज, लेकिन मैं नीचे खड़ी रही, करीब में बद्दों का घर था, बदर खलील का, वहाँ बैठ गई जाके, वहाँ से उठा लिया। तो मैंने दरमियान में कुछ ऐसा रास्ता किया कि वो थोड़ा सा एंजॉय भी करा दिया। हमारे यहाँ बैलेंस कर दिया आपने। हमारी बहुत सख्ती थी, हम तो शादी सी खुशी में कर ली थी कि 10 बजे रात को आइसक्रीम खाने जाएंगे। क्यों आइसक्रीम के चक्कर में शादी कर ली? डांस पार्टी में जाएंगे, डांस पार्टी में, और खूब पार्टियां अटेंड की। और उसके बाद डांस पार्टी में अब्बा ने तो 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया हुआ था, तो कोई निकल नहीं सकता था, सूरज गुरूब हो तो लड़की घर में हो, इतनी सख्ती। अच्छा, ये हमने भी क्योंकि अपने बचपन में सुना है कि जी मगरिब से पहले घर है। मैं पिटा हूं यार, ये मतलब बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। ये इसकी तो मैंने पिटाई खूब की। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये कि मगरिब से पहले घर आना? अंधेरा हो जाता था तो एक्चुअली तो देखिए, माँ बाप की मैं समझती हूँ ये इनसिक्योरिटीज़ बड़ी नेचुरल होती है। मेरे फादर जो थे बहुत आर्ट लवर थे, म्यूज़िक का बहुत शौक था, पता भी था, सुनते भी थे, और हम सब गाते थे, हमसे बड़ा सुनते थे।
तो वो इस चीज़ को नहीं बुरा समझते थे। वो कहते थे मुझे लोगों पे भरोसा नहीं है। वाह। मैं अपनी 4 बेटियों को गाना सिखा दूं तो सिंगर बन जाए, फिर उनका क्या करूं, क्या करूं? तो वो कहते थे भाई तुम्हें नहीं सिखा रहा मैं, अपने अपने घर जाओ, जो मर्जी करो। वहाँ तो जो मर्जी तो वहाँ सब नहीं कर सकते ना। 2 तो फौजी के घर चली गई, फौजियों की तो किसी की पोस्टिंग गिलगित में थी तो किसी की भावलपुर में थी। तो अस्मा और सुम्बल आपा दोनों, बाजी अमेरिका चली गई डॉक्टर के घर, वो वहाँ जो कर सकती थी वही वो लिख सकती थी। तो मतलब ये है कि मैं समझती हूँ माँ बाप की जो रुकावटें हैं उसकी कोई लॉजिक थी। ऐसे नहीं कहते थे कि मकसद आपको रोकना नहीं वो होता। ये नहीं था कि खुश ना हो जाए कहीं जी। नहीं, वो घर में हम सब गा रहे होते थे, चारों बहनें, अम्मी अम्मी बेहतरीन आवाज़ थी। कहते थे कभी कभी तुसी किन्नियां चंगियां मैंने गाने सुना दिया। फिर मुश्किल वाला गाना कहते थे ए याद करो, ए सुनाओ, फिर सुन के बड़ा मज़ा आता था उनको। तो ये नहीं था कि वो इसको बुरा समझते थे। बाद में ही वो सो प्राउड ऑफ मी कि मैं काम करती थी या मुझे जो अल्लाह ने लोगों का प्यार या शोहरत दी, वो बड़े खुश होते थे। अस्पताल में लेटे हुए थे तो मैं पता नहीं थी वहाँ, क्या कराची में नहीं थी, लाहौर में थे। तो मैं गई 2 दिन बाद, तो कहने लगे बार बार औरतें आ रही हैं सन पुछन बुशरा अंसारी कितने है, खुश हो रहे थे ना। मैं क्या आने वाली है, मतलब ही वाज प्राउड ऑफ मी। लेकिन वो जो बच्चों के लिए माँ बाप प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं, लड़कों के लिए भी तो करते थे लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अभी भी ऐसा ही है। तो पता नहीं, लोग तो निकलते ही रात को 12 बजे घर से। अब मुझे तो एक चीज़ सुन के बहुत अजीब लगने लग गया है कि जिस तरह मुझे अपने बचपन का याद है कि जी बड़ों की इज्जत करनी है, मगरिब से पहले घर आना है, यूं करना है। अब नई जनरेशन उसके आगे एक सवाल कर रही है जिससे मैं घबराता हूँ, वो है क्यों उस्ताद की इज्जत क्यों करनी है? हम तो फीस देते हैं ना। तो ये मुझे बड़ी टेंशन देने लग गया है कि अब उनको लॉजिक चाहिए इसके। बस अफसोस बहुत सी चीज़ें ऐसी बदल गई हैं कि कभी सोची नहीं थी। और चूंकि आप तो अब फिर भी अब जाहिर है आप यंग लोग हैं, हम जैसे कंपैरिजन में रहते हैं ना, जी। हमारी हमारी पेन कुछ और लेवल की है। जी, हमने दोनों चीज़ें देख ली ना। अब जैसे लोग कहते हैं आजकल के बच्चे जो है उस काम को सीरियसली नहीं लेते, इनको क्या पता हम पीटीवी में करते। उन्होंने पीटीवी नहीं देखा हुआ ना, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। आपको यही वक्त मिला है, ऐसे ही मिला है। तो आप तो फिर भी आप लोग जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबका कसूर नहीं है। नहीं जी। इसी तरह मैं ये देखती हूँ कि ये जो वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है ओवरऑल पूरी दुनिया में हो रहा है। आपके घर में क्या वैल्यू सिस्टम दिखाया जाता है या किस तरह आप उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स के अपने बिहेवियर पे। अगर पेरेंट्स ही कह दें कि हम घर में नहीं है, कह दो झूठ। मतलब मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, मुझे इससे याद आया, मेरी बेटियां जब ट्यूशन पढ़ती थी, नरिमान घर पे आते थे एक मैथ्स के टीचर। मैं उनको कभी नहीं कहती थी जाते हुए भी कि ये उनको पैसे दे देना बेटे, आज पहली तारीख है। मैं लिफाफे में डाल के साइड टेबल पे रखती थी जहाँ वो पढ़ा रहे होते थे ड्राइंग रूम में, और मैं कहती थी बेटे उनसे कहना अम्मा ने ये लिफाफा छोड़ा आपके लिए। वाह। ये तरीका है छोटा सा। ये नहीं कि वो उनकी शागिर्द उनको पैसे दे रही है, ये लीजिए फीस, आपकी फीस नहीं। और ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया था, ये मैंने खुद सोचा कि ऐसा ही होना चाहिए कि बच्ची पढ़ रही है तो वो क्या अपने उस्ताद को पैसे देगी? मैं दे सकती हूँ, मैं बड़ी थी तो उसे कहा अम्मा आपके लिए और लोग छोड़ गई थी। दैट्स इतनी सी चीज़ सिखाने का भी तरीका है। हाँ। अब ये बताए फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? फ्रेंड्स ठीक है जी। ये बताए दही होता है दही होती है? दही होता है, हम तो पंजाबी हैं। बस सही है, तसल्ली हो गई। होता है, बता भी दिया, हम पंजाबी इसलिए होता है। हाँ जी, ठीक है। आपने बहुत जबरदस्त जवाब दिए। 2 बहुत अहम सवाल आते हैं जो एक आदि भाई पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा। आपने खट से जवाब दे देना, आप दे देंगी। जी आदि भाई। आज का जो मैं सवाल लेके आया हूँ वो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मीडिया में भी, दुनिया में भी, रिश्तों में भी, हर तरह से। तो मुझे ऐसा लगा कि आपसे ज़्यादा अच्छा जवाब नई जनरेशन को इसका कोई नहीं दे सकता। क्या बात। बस ये ख्याल रखिएगा कि टीवी पे एक बार चलेगा लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा। अल्लाह खैर। तो लेकिन मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, अच्छा, उसमें से आप चुन लीजिएगा। अच्छा। मुझे ये बताइए कि एज बुशरा अंसारी, एज अ मदर, डॉटर, एक्ट्रेस, फेस ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर चीज़ कौन सी है? मतलब मेरी ये सारी जो कैटेगरीज ऑफ मेरी पर्सनैलिटी की है। एब्सोल्युटली। वो उसके हिसाब से जवाब पूछने लगे आपको 2 ऑप्शन। ये बताइएगा कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है, नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? जरा ये दोनों से मैं फारिग हूँ क्योंकि हम हुक लगवाते हैं। क्या बात है, वाह, क्या बात है। खत्म ऑप्शन हमारा जो टेलर है ना वो यहाँ हुक लगाता है। क्या बात है, क्या बात है। ब्रिलियंट जवाब अभी तक का। 1.5 साल में पहली बार वाइप आउट हुआ। और एक नहीं लगाता, 2-3
गेम बंद करते हुए स्टेप भी हो जाए। नहीं, अगर पेट बढ़ जाए हाँ, तो वो पहले दूसरे पे चले वाला जाए। वो रखता है एक्स्ट्रा मेरे लिए। जो क्या बात है, वाह वाह, स्मार्ट टेलर, वेरी नाइस, आई लाइक यू टेलर, आई लाइक यू। अपना सवाल बेहतर कर लें। जी जी, ये ऑप्शन डाल दें उसमें। हाँ, फारूक टेलर है मेरा, बहुत जबरदस्त टेलर। फारूक भाई जिंदाबाद। वेरी गुड फारूक भाई, आपने कमाल कर दिया। अब आखिरी सवाल आपसे, आदि या फैजान? ओए होए, ऐसे थोड़ी करते हैं भाई, ऐसे थोड़ी करते हैं। हाँ अच्छा भाई। भाई बात सुनो, तोल लो, जो भारी वो ठीक है। मैं इसमें तो मैं लेंथों से हारने वाला हूँ। एक जमाना था, आपने मुझे ऐसा भी देखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें तो मैं लेंथों से हार ये एक जाऊंगा। स्कोर कार्ड चल रहा है शुरू से, पहले दिन से। हाँ। तो वो आप एक जवाब देंगे, उसमें ऐड हो जाए, कोई रीजन नहीं देना आपने, बस एक नाम लेना बस एक नाम, जैसे आपका दिल करे। अच्छा, इनमें से अभी देना जवाब, मैं तो सब्जी जी। दे चुकी। नहीं नम नम। आई थिंक दोनों आप कॉम्बिनेशन आपका एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जी जी, वो ठीक है। आप स्केप करने की अच्छी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अच्छा, पता क्या, ये ना परवीन अकबर मेरी दोस्त है ना, उनका बेटा है। जी, जी। इस वजह से चलो इसका नाम ले बाजी फैजान। आप अब मुझे एक बात बता दें बस, शो हमारा इख्तिताम की तरफ आ गया। आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा कैरेक्टर है जो आप बोले ये मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है? पता क्या, एक्चुअली फेवरेट्स बदलते रहते हैं आपकी, अच्छा। आपकी जर्नी के साथ साथ। सबसे ज्यादा लंबे अरसे कौन सा फेवरेट मैं रहा समझती आपका? थी शुरू में, मैंने बिजली कर लिया तो बस पता नहीं क्या ही हो गया, बड़ा शोर मचा। फिर मैंने ये पैरोडीज की, जब तो कभी किसी ने नहीं की जी। थी, सलमा आगा, मसरत नज़ीर, मैडम नूरजहां, ताहिरा सैयद। मुझे लगा कि हाँ पता नहीं क्या ही हो गया। अच्छा, फिर इस तरह मैंने कैरेक्टर्स किए, जैसे आंगन टेढ़ा में किया तो मैंने कहा भाई बड़ा शोर मचा, अच्छा भाई ये तो हो गया। तो वो क्या होता है, जब पीछे मुड़ के आप देखते तो कहते हैं हाँ मैं तो इसमें ये भी कर सकती थी, मैं तो इसमें और भी ये कर सकती थी। सो फेवरेट्स हर 10 साल बाद बदलते Change हैं। होते रहते हैं। हाँ, तो अभी आई थिंक कुछ रहता है, और ये नहीं कि पिछली चीज़ें ख़राब थी, मगर अभी दिल चाहता कि कुछ और भी ऐसा हो सके जो एक और 5 साल मुझे इंस्पायर करता रहे। मुझे अपने आप से इंस्पायर होना पसंद है। ठीक है। तो जैसे बिल्किस कौर मैंने क्या था, सिखनी जी, औरत का, बिल्कुल। तो मुझे ये पता था, मैं खुदा ना करे कभी ऐसी बात कि वो मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता था। अच्छा, मैं उन दिनों में पता नहीं क्या मसरूफियत थी, मैं जा नहीं सकती थी, और मोमिना ने मेरे कहा आपने करना है। मैंने कहा क्या मुसीबत है, अच्छा फिर यूँ तो वो मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी, मैं वहाँ ठहरूंगी। मुश्किल से उन्होंने मुझे भेज दिया। बाद में मुझे समझ आई कि वो मेरे पीछे क्यों थी, उसको समझ आ गई थी कि ये कैरेक्टर मैं ही कर सकती हूँ। तो उस तरह की कुछ चीज़ें, जैसे साइमा चौधरी का है, उससे मिलते जुलते लोग कर लेते हैं, मेरी बहन भी कर लेती है और बहुत अच्छा कर लेते हैं लोग। लेकिन फिर वो पिछले 10 साल से बहुत पॉपुलर है, बावजूद इसके कि उसको रुके हुए भी 10 साल हो गए हैं। अभी भी कहीं पे बाजार में गुजर जाऊँ, अमेरिका चले जाऊँ, अफ्रीका चले जाऊँ, टोरंटो चले जाऊँ, कहीं चले जाऊँ, 6 बातें अगर कोई करेगा तो उसमें से 3 बातें तो साइमा चौधरी की, वो कब आएगी बारात, वो कब। तो वो कैरेक्टर ऐसा है जिसको लोग हर वक्त देखना चाहते हैं। आप अगर एक हम झलक देख लें साइमा चौधरी, थोड़ी सी ऐसे कैसे कहूँ, अभी बड़े मजे के क्लिप मुझे कोई भेजते रहते हैं ना लोग, वो तो उसके तो वायरल होते रहते हैं वो तो मैंने बल्कि देखा तो बड़ी हंसी आई ना कि चौधरी साहब के साथ में पत्नी बैठी हुई हूँ और मैंने उनको कहा है कि आप मेरी तरफ मुंह करके सोए ना, मुझे रात को डर लगता है। तो उन्होंने कहा था मैं सारी रात डरता रहूँ तेरी तरफ मुंह करके। तो मैंने ना अपनी पोनी उतार के उनके सर पे मैंने कहा रुड़ जानी सड़ जानी, कोई फ़ायदा नहीं हो मेरी इस तैयारी का, जो ऐसा माहौल ख़राब ना करें, इतनी रोमांटिक, इतना पता नहीं क्या महबूब आपके साथ है और रात हसीन है, जवान है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो शहरियार भाई इतना मज़ा उनके साथ आया, वो भी बड़े निकल के आए। इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये कि आप जैसे बिल्किस कौर भी में भी आपने पंजाबी बोली है, हाँ। ये इनमें इस कैरेक्टर में, लेकिन ये कहीं एक दूसरे जैसे नहीं मिलते। तो यही तो प्रॉब्लम ये बड़ी था। वेरिएशन है माशाल्लाह। देखिए ऐसा ये था, आप लोगों को ऑब्जर्व करती हैं? नहीं, मैंने मैं अपने काम से बचती हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप से बचना चाहती हूँ। तो जब मैं बिल्किस कौर मैंने किया तो वो एक सिख पंजाबी औरत थी, उसका एक्सेंट और था। हालांकि इसमें मैंने लफ्ज़ बहुत अद्दा किद्दा वाली थी ना, ये तो हो जाऊगा तो कर लूँगा पता, फिर हो जाऊगा तो तन लगूगा पता, ये वाली पंजाबी है ना जो फैसलाबादी भी बोलते हैं ना। तो ये पंजाबी, और वो तो लाहौरी पंजाबी है साइमा चौधरी की, फैसलाबादी पंजाबी है। फिर सराइकी था उसमें, उडारी में भी था, बिल्कुल उसमें एक सराइकी फ्लेवर डाला था। पंजाबी की भी मुख्तलिफ वो है ना शक्लें, लेकिन बिल्किस कौर में मुझे ये भी ख्याल था कि बहुत शकील ना हो जाए और वो लोगों को समझ भी आए, जो पेशावर में देख रहे हैं उनको भी समझ आए। तो मैंने कुछ एक्सेंट ज़्यादा पकड़ा, लफ्ज़ थोड़े, जैसे उसमें था ना आप मुझे पता है दोनों पंजाबी स्पीकिंग, लेकिन बोलते नहीं उस तरह से कि जैसे कहते हैं अपनी मर्जी का जो मालिक होता है उसको पंजाबी में कहते हैं बड़ा आप उधराएगा है, बड़ा आप उधरा है। अब मैं आप उधरा कहूँगी तो ये किसी को समझ नहीं आएगा। मैं कह तू तो अपनी मर्जी का मालिक है,
ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰटीशन ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तानी ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं हैगे हिंदुस्तानी तो वो मैंने एक्सेंट में ज़्यादा डाल दिया और उसको थोड़ा आसान कर दिया। लेकिन मैंने उस पर इंसिस्ट ये किया उर्दू में लिखा हुआ था उसमें ज़ाहिर ऐसे ही लिखा होता है वो कैरेक्टर मोस्टली जब लिखते हैं लोग तो समझते हैं कि अगर किसी ने ये कह दिया कि मैं तो जा रहा था तो तुमने एम ही मुझे बुला लिया जिसका मतलब है कि पंजाबी है ये उसकी टांग तोड़ के ना लोग बराबर कर देते हैं। हमने एक फिल्म भी बनाई थी मुसम्मात मुटियारे इस पर कि तुसी जाइए और जाके बटे लड़ाई है जब तैनू मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो अस्सी से क्लियर कट कह देते ना वाह 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 तैनू मेरे अथरुओं से क्या। अब जब ये लोग ये गलती करते हैं बड़े बड़े मैंने फिल्म मेकर्स देखे हैं एक फिल्म बड़ी अच्छी थी जिंदा भाग उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब को ले लिया और वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलने वाले वो कह रहे हैं इसी तरह गल्ला में गल्ला निकल दिया है क्या जरूरत है उनको लेने की अगर उनसे ये उनसे नहीं निकल रहा उनसे ये कहना था ना ऐसे तरह गल्ला चो गल्ला निकल दिया ने जब वो ये नहीं कह सकते तो आपने इसी तरह गल्ला में चो गल्लियां निकल दिया है आपने पंजाबी लाड़ियां शुरू हो गई टांग तोड़ दी इसी तरह। अभी भी मैं देख रही हूँ मैं नाम नहीं लूँगी एक फिल्म मैंने देखी उसमें एक सिख बच्चा बनाया हुआ है। अरे भैया कितने पंजाबी बोलने वाले बच्चे लाहौर में इट पुट्टो तो फिर रहे हैं आपने एक मटरवा बच्चा ले लिया और वो सिख बना हुआ है सिख ये ताजा मुझे लग रहा है और वो कह रहा है कि कभी वो रोहतकी बोल रहा है कभी वो अजीब से तो ये मेरी समझ में नहीं आता इतना बड़ा ब्लंडर क्यों करते हैं। मैं कभी मलका बरतानिया नहीं लगूंगी क्योंकि मैं नहीं लगूंगी मैं कितनी भी अंग्रेजी बोल लूँ मैं नहीं लगूंगी तो ये कास्टिंग करते हुए ख्यालों से तो उसमें मुझे ये ज़रूर था ख़तरा कि मैं सराइकी में सिखनी ना मिक्स कर दूं सिखनी में सैमा चौधरी मिक्स ना कर दूं थोड़ा सा इस पर सारे कैरेक्टर हिट थे तो बड़ा आसान था उनको हाँ मतलब वो फिर रिपीट करने अपने आप को रिपीट करने का मतलब दाने मुक गए ना फिर छाबा खाली हो गया। आप जल्दी से हम आपको दुनिया के तमाम पैसे दे रहे हैं ठीक है ना आपने बनानी एक फिल्म उसमें 6 लोग कास्ट करने और आदि भाई आपको कैरेक्टर्स बताएंगे जल्दी से वो 6 लोग आपने मैं ये पूछूंगा नहीं कि वो लिखेगा कौन क्योंकि लिखेंगी तो आप अच्छा जी ठीक है अच्छा जी 6 लोग कास्ट करेंगे पैसों की कोई कमी नहीं हमारे पास इनमें एक हीरो है एक हीरो एक हीरोइन है एक हीरोइन एक विलन है एक विलन एक माँ है अच्छा एक बाप है जिसकी सिर्फ आवाज है और एक वो शख्स है जो फिल्म के एंड में आके एक चीज बताता है जिससे पूरी फिल्म उलट हो जाती है। क्या बात है 6 लोग हैं और मैं कास्टिंग करूं जी आप प्रोड्यूसर सारे पैसे हैं दुनिया में से कहीं से ले आए कोई लिमिट नहीं है। हीरो पहले बता दें चलें हीरो कौन। हाँ हीरो की उम्र निकल गई वरना मुझे शान बहुत हीरो लगता है। नहीं आप किसी को भी कास्ट कर नहीं वो अगर बड़ा उम्र का है हीरो आपकी मैच्योर हो गया ना आपकी मर्जी आप जैसे अच्छा शान था लेकिन अब मैं शान को मैट्रिक पास तो नहीं दिखा सकती ना अगर बच्चा जवान है ना तो हीरो पूरी दुनिया से ब्रैड पिट भी बड़ा हो गया मुझे अच्छा लगता था बड़ा हो गया मैट्रिक का बच्चा नहीं लग सकता अच्छा लगता था मुझे बिल्कुल है अच्छे हैं भी। अमिताभ बच्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वो भी बड़े हो गए काफी बड़े दही बड़े हो गए हाँ लेकिन मैंने भी किसी को उस दिन कहा तो आप बाप का कैरेक्टर है ना हाँ वो तो कैसा मैंने सिफारिश लगाई अम्मी मैं बन जाऊंगी चलो कोई बात नहीं ठीक है अम्मी आप हो गई उनके साथ अमित जी के साथ हाँ अमित जी का सिर्फ मुझे एक मैंने किसी से कहा जैसे मैंने मैडम नूरजहां की साड़ियाँ मुझे उनकी बेटियों ने दी हैं सीने से लगाई हुई तो इंडिया में मेरे एक फ़ैन है उनसे उन्होंने कहा मैंने कहा लता जी की साड़ी भी जिससे उन्होंने नाक पहुँची वो मुझे ला देना कहने लगे मैं जानता हूँ मैं आपको ला दूंगा। मैंने कहा तो फिर अगर ला ही रहे हो तो अमिताभ साहब का एक जराब ले आना इनकी उनकी जराब भी काफी मेरे लिए तो अगर उनका जराब भी आपके यहाँ तक तो आएगा। अच्छा अब हमने हीरोइन भी हीरोइन अभी तो अमित जी कास्ट हो गए आपके साथ ठीक है जी और बताइए हीरो मतलब मुल्क किसी कहीं से भी पैसों की कमी नहीं है कोई। वो लड़की मुझे अच्छी लग रही है जिसने वो क्या नाम ही नहीं आता उसका प्यारी सी एक है देख अलग मसाइल नाम ही नहीं आता किसी का नहीं पाकिस्तानी नहीं वो जिसने अभी मीमी में काम किया है मीमी में काम इंडियन है ना जी आपको भी नहीं आता देखा मेरी भी बच्ची हुई था आपकी भी हुई साथ में उनका नाम मुझे क्यों याद नहीं आता होना चाहिए क्योंकि मैंने भी वो फिल्म देखी अच्छी है ना हाँ अच्छी लगती है बस वो लड़की अब उसका मीमी वाली लड़की हाँ मीम वाली लड़की चले हाँ ये सही और मीमी नाम है उसका अच्छा फिल्म का नाम मीमी है जी मीमी वाली लड़की और उसके साथ हीरो जो है वो अब तो मेरा दिल चाहता है कि हर फिल्म में वो आए शाहरुख खान का बेटा हीरो अच्छा क्योंकि वो देखने में हीरो है बिल्कुल है और उसको उन्होंने जीरो बनाने की कोशिश की है लेकिन वो हीरो बनाया रेडीमेड बच्चा है ठीक है आर्यन खान को आपने ब्रेक दे दिया किसको आर्यन खान को आपने ब्रेक दे दिया हाँ मैंने दे दिया ब्रेक वो तो देखने में ही हीरो लगता है ना वो तो उसकी लुक उनका नाम है कृति सनोन
हाँ याद आ गया, चलो ठीक। हाँ जी, कृति सेनन, अमित नहीं जी। वो फिर उससे बड़ी हो जाएंगी। अये, आर्यन से। अब आपने डिसाइड करना है कि कृति अच्छा उस सेनन के बच्चे, लिए अच्छा आर्यन। हीरो वो ले लेते आर्यन, उसके साथ छोटी बच्ची हम ले। मदिया इमाम की तारीफ कर रही थी आप, है ना? वो सब नहीं कर सकती ना जो फिल्मों में करना है, वो और तरह की बच्ची है, ठीक है। छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, वो नहीं पहनेगी। मेरा छोटे हाथ छोटे देखा ना? कपड़े। उसके बगैर फिल्म ही नहीं चलती। जी, जी। तभी तो मैंने काम नहीं किया सही कि वो फिर मैं निकर नहीं पहनना चाहती थी। जी। अच्छा तो अमित जी, आप, हाँ। आर्यन खान, 3 लोग तो आ गए। आर्यन खान के साथ वो एक बच्ची है, कोई प्यारी बच्ची है, क्यों नहीं आ रही? आप कम भी हो गए। मार्केट में आजकल असल में शॉर्टेज है। नहीं इंडिया की अब भी तो कह आप छोटे कपड़े ना पहने, आप नहीं नहीं वो तो निक्कर वाली बच्ची, इंडिया की तो सब ऐसी हैं, तो पहन लेंगी। आप तो अपनी फिल्म बना रही है ना, आप बोले भाई मैं छोटे कपड़े नहीं पहनाऊंगी, मेरी मर्जी है। हाँ आप पूरे बना लो। आप तो सब कुछ कर सकती हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा फारूक भाई है ना, हैं? फारूक भाई है, बना हाँ, देंगे। फारूक क्लिप हाँ वाला, उसे कहूंगी फारूक से काट दे सबकी क्लिप वाला, ठीक है। निकरे तो मदिया बना इमाम को हमने कास्ट करना, मदिया इसके पैसे अलग से होंगे। ये हो गया। ठीक है, मदिया, आर्यन, आर्यन खान, मदिया इमाम, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, बुशरा। नहीं नहीं तो सुनो, खैर छोटे कपड़े वो भी नहीं पहनेगी, सजल सजल, अरे वाह, क्योंकि सजल फिल्म में उसके साथ मैच होगी ना मुन्नी। चलें, फिर सजल को बुला छोटी- लिया। मदिया माजरत। नहीं वो भी छोटी सी है वैसे, हाँ। ठीक है। लेकिन मुझे मदिया से 2 दिन में काम करके पता चल गया कि वो फिल्म में काम नहीं करेगी। नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, तो सजल आ गई। हाँ ठीक है, सजल आ गई। अब रहेगा 2 लोग, एक विलन। आदमी जिसकी सिर्फ आवाज है। ये आवाज अमित जी को आपने कास्ट कर लिया, अब आवाज वाला उनके सामने कौन लाएंगे आप? आवाज जाहिद की आवाज अच्छी है। जाहिद अहमद की आवाज बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छी, बिल्कुल। बहुत अच्छी, वेरी गुड चॉइस। और क्या? और और रहेगा एक एक वो विलन, शख्स- विलन रहेगा ना? बुरी शक्ल होनी चाहिए विलन की। नहीं जरूरी नहीं, है क्यों आप। बुरा क्यों नहीं जाए, काशिफ भाई भी हो सकता है। काशिफ की अच्छी है ना इसलिए। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ ना अब कोई भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ब्रैड पिट को बुला लें आप। बूढ़ा है उम्र में, बच्चों के हाँ, साथ विलन तो आपको पता है वैसे। अरे कम बगत नखरे करेगा यार। क्यों? नहीं, अरे वो- पैसा बहुत है। अभी दिया आपने कहा, दुनिया का सारा पैसा आपके पास है। अच्छा वो मुझे अच्छा लगता है, वो भी वैसे बड़ा हो गया। एक तो सारे मेरे बराबर हुए जा रहे हैं, मैं छोटी हो जा रही हूँ। टाइटैनिक वाला जो था हमारा, अरे लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो वाह भाई वाह। आप कास्ट चेक करें, बुशरा अंसारी, अमिताभ बच्चन। हाँ वो मेरा बेटा नहीं लियोनार्डो लगेगा, नहीं डिकैप्रियो। नहीं नहीं, फिर बांग्लादेश से लाओ किसी को। वो तो आपने बेटा क्यों बनाना उसको अपना? बात सुनो, मैंने पहले भी कहा, इमरान अब्बास को कहा था, बेटे तुम अपने अब्बू पे गए, मेरे पे नहीं गए, मैं तुम्हारी अम्मी बनी, तुम जावेद शेख जावेद और मैं थे ना, मैं कहा बेटे इतना खूबसूरत मेरा लड़का नहीं हो सकता, मेरा ऐसा ही, चलो जावेद के बेटे तुम लग रहे तो हो। जी अमित जी, हाँ। आप, आर्यन खान, सज्जल तकरीबन आ गई थी, मदिया इमाम लेकिन अब वो चली गई हैं। और उसका लियोनार्डो डिकैप्रियो, और आवाज के लिए जाहिद अहमद। नहीं भाई वो जरा हराम है जो मेरे साथ और अमिताभ के साथ वो मैच करता हो। अब विलन है ना, कह रहे अच्छा उसको भी काम दे दे, काम नहीं बेचारे। हाँ, फारिग है। अवार्ड में बैठा रहता है। अब फिल्म का नाम क्या होगा? इस कास्ट पे फिल्म का नाम क्या बनता है? चल अपना काम कर। चल अपना काम कर। कास्टिंग देके और नाम देके चल अपना लियोनार्डो काम। डिकैप्रियो इन, चल अपना काम कर, चल अपना काम कर। हाँ। अपना काम कर। हाँ। ठीक है, सर आपकी कौन सी मूवी आ रही है? चल अपना काम कर। नहीं मैं फिल्म का नाम, अरे यही नाम है भाई। बहुत ज्यादा, आपने क्या खूबसूरत कास्टिंग की आपने, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला नहीं, हमारे शो को इज्जत बख्शी, थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे डेफिनेटली, तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज। बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, अब ये कोई एक दे दे मुझे मेरे बड़ी बुरी आदत पड़ गई कुड़ने की, है। और किसी दिन मेरे साथ मैं फट जाऊँ, कभी कभी फट जाती हूँ ऐसे, लेकिन अब मुझे बहुत लोग समझा रहे हैं कि मत फटो, क्योंकि बदतमीजी करते हैं लोग, सोशल मीडिया खास तौर पे जी। बदतमीज़ों से भरा हुआ है। अच्छे लोग भी हैं जी। लेकिन जो चंद बदतमीज़ हैं उनसे मैं कह रही हूँ कि जब आप कुछ भी किसी के बारे में कमेंट करते हैं, इनके बारे में, इनके बारे में, मेरे बारे में, तो आप अपना ज़र्फ शो कर रहे होते हैं। Absolutely. और दूसरों को जितना आप टॉर्चर करते हैं, अच्छा मतलब आप ये किसने आपको यहाँ बिठाया है कि ये बताएं कि वो कोई कैसे बात करे या क्या खाए या क्या पहने। और मज़े की बात ये कि ये भी है कि आपको क्या पता कौन कितना नमाजी है जी और बिल्कुल। कौन क्या अच्छे काम क्या? कर रहा है, किसको मतलब कोई नहीं। तो आप कह देते हैं कि भाई ये जो आस्तीन है यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं है, है ना? जी। या आपको बैठने का तरीका ठीक नहीं, मैं तो ऐसे बैठी थी, हाय अल्लाह पता नहीं क्या हुआ हो। तो आप ज़रा थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपनी ज़बानों पर, अपने रवैयों पर, और वही टाइम जो आप यहाँ लगा रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं। कुछ बन जाएं खुदा के वास्ते, कुछ पढ़ लें, ये छोड़ दें चीज़ें फालतू है, एक्स्ट्रा टाइम बचे तो चलो कोई फ़न कर लें, लेकिन ज़िंदगी में ये टाइम ऐसा निकलता है ना फैज़ान, और फिर regret आप होता है सोच फिर नहीं सकते, ये टाइम ऐसा निकलता है कि मैं कहती हूँ हाय मैंने एमए नहीं किया,
एक दिन मैंने अपने बच्चों से कहा है, मैं का इम्तिहान बुरखे में छुप के देखो, फेल होगी तो किसी को पता तो ना चले। हमने कहा माँ हाथ दे सकती है, मैं कहा फिर 3-4 दफ़ा दे दूंगी अगर फेल होगी, क्योंकि इतने कामों में से मैं शायद ना। तो आपकी ये वक्त गुजर जाएगा तो आप कहेंगे कि अल्लाह मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं तो शुक्र मैं करती हूँ कि चलो जो भी है, अपने हमने फैमिली बनाई, बच्चे बड़े हुए, घर में कुछ किया, काम किया, तो कुछ करते हुए निकला टाइम। ये क्या टाइम है कि आप इस पे बैठे हुए। एक बात दूसरे, खुदा के वास्ते जो आपने शुरू में बात की वो बहुत अहम है। मोटरसाइकिलिस्ट खुदा के वास्ते अपने ऊपर नहीं, अपने घर वालों पर रहम करें। जब आप लोगों के खुदा न खास्ता अगर आप मोहताज भी हो जाते हैं, मैंने ऐसी देखी है लोगों की, वो माओ को, एक जवान लड़का लेटा था और उसको खाना खिला रही थी, यहाँ से गिरा था, कहती मैंने समझ लिया कि दोबारा 3 साल का हो गया, क्योंकि वो अब क्रिपल्ड हो गया ना बिल्कुल, उसकी वो 1 व्हीलर था, क्या था, जो भी था। तो खुदा के वास्ते ये सोचें। और दूसरी ये कि आप अगर बच के निकल जाएंगे तो जो सामने से गाड़ी वाला आ रहा है उसको जो शॉक लगे उससे एक्सीडेंट हो सकता है। और होता है। वो कायरा साहब का बेटा कैसे गया जी, रॉन्ग साइड से आ रहा था एक मोटरसाइकिलिस्ट, और वो बच्चा तेज़ जा रहा था, उसको बचाने के लिए वो खंबे में लगा, वहीं ख़त्म हो गया। 21 साल का बच्चा, तो वो तो चला ही गया होगा जो भी था। तो एक्सीडेंट से बचें। मौत तो सबकी आनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह टूट फूट के मरें और दूसरों को भी तकलीफ दे के जाएँ। तो ये बड़ा लंबा पैगाम हो गया। नहीं बिल्कुल सही है पैगाम, उम्मीद करते हैं लोगों को समझ में आएगा। आदि भाई आपको मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस ये कहूँगा, जब आपके माँ बाप आपको कुछ समझाते हैं और आप कहते हैं यार आपको नहीं बताना, उनको पता है वो आपके माँ बाप है, उनकी सुना करें। उनकी सुना करें जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले काशिफ भाई आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब शब्बीर और मैं आ रही हूं दी मज़ेदार शो में आदि और फैज़ान के साथ, सिर्फ TV1 पर, तो देखना मत भूलिएगा। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।